और टेल है और गुरमीत आप टॉस जीते हैं। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आपकी टीम बहुत बढ़िया लय में है, उस लय को बरकरार रखना चाहेंगे? हाँ जी, बरकरार रखना चाहेंगे। और आपकी टीम की सोच क्या रहती है? सोच सभी प्लेयर यही सोच है कि जीत के लिए खेलें। और पंजाब में आके कैसा लग रहा है अपनी धरती में? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो शुभकामनाएं। थैंक यू। आप टॉस तो नहीं जीते पर कहीं ना कहीं आप अच्छा खेल खेलना चाहेंगे। हाँ जी। और पिछला मुकाबला जो दिल्ली में था रॉयल किंग्स के विरुद्ध बहुत बढ़िया आप जीते और कहीं ना कहीं उस लय को पकड़ना चाहेंगे। हाँ जी, असं जितना पिछले टूर्नामेंट पे दिल्ली खेले उतना कोशिश करेंगे अज खेलने की। और कोई नई सोच इस टीम के विरुद्ध? टीम वधिया जोर मारांगे, साडे भी कोई प्लेयर ਜਿਹੜੇ पूरे हो गए अज जोर मारांगे। तो न्यूज सेंटर से है कि खालसा वॉरियर्स ने टॉस जीता है और पहली रेड वही करेंगे। एक दे बंदा है पर अगर इस मुकाबले की बात करें बहुत ही जबरदस्त पहली रेड, मुकाबला आरंभ होता हुआ। जी और पहली रेड के लिए आए भी हैं गगन जोगेवाल, टच करके वापस अपने पाले में जाते हुए। तो 1 पॉइंट मिल चुका है खालसा वॉरियर्स को। इस टीम की एक खासियत है कि शुरुआत बहुत अच्छी शुरू करते हैं और यही कारण है कि दूसरी टीम के ऊपर दबाव डालते हैं। जैसे आपने कहा आगाज करना बहुत अहम रहता है पर अंजाम तभी होता है जब आगाज आप कंसिस्टेंटली बढ़िया करें और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये टीम में क्षमता है। खालसा वॉरियर्स के कप्तान ने टॉस जीता, पहली रेड करने का निर्णय लिया था। बलजीत आए हैं पंजाब थंडर के लिए, बलजीत को धकेल के बाहर किया है और पहला स्टॉपिंग पॉइंट भी जीत लिया खालसा वॉरियर्स ने। गुरदीप सिंह ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस पॉइंट को अपने टीम के लिए निकाला। और ये अहम रहता है कि देखिए आप अगर एक अच्छी टीम के विरुद्ध खेल रहे हैं तो आप भी शुरुआत अच्छी करें, पर यहाँ पे इतनी बढ़िया शुरुआत होती नहीं हुई थंडर्स के लिए। जरूर सुरेंद्र पाल सिंह कोच कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। यहाँ पे एक और डबल टच भी मिला है और इसी वजह से खालसा वॉरियर्स 3-0 की बढ़त कायम कर चुके हैं। बेहतरीन शुरुआत। और अजय क्या कहने, आपके सामने जब ऐसी एक टीम आ जाए जो इतनी बढ़िया शुरुआत करे तो आपके लिए मुश्किल जरूर होती है मैच में। या बिल्कुल। और देखिए ये है कि शुरू में बढ़त ले लेते हैं। देखिए डबल टच जैसे आपने कहा, 2 खिलाड़ी अगर टच कर लें तो फिर दूसरी टीम को पॉइंट मिलता है और वही यहाँ पे किया। अब नई रेड यहाँ पे थंडर्स द्वारा अभी तक एक भी अंक उन्होंने हासिल नहीं किया, शुरुआत इतनी बढ़िया नहीं। और यहाँ पे इशारा करते हुए, जी हाँ, यहाँ पे पहला मिलता हुआ थंडर की टीम को। बहुत ही जल्दी जो रेफरी ने भांप लिया था। जी हाँ, तलविंदर टिंडा परजिया इस बार एक डबल टच के बदौलत अपनी टीम के लिए पॉइंट ले चुके हैं। गुरदीप को पहले टच किया था और उसके बाद करमजीत लसाड़ा के टच के वजह से 3-1 स्कोर लाइन। पहला पॉइंट थंडर के लिए। राना आलीशान स्क्रीन पे आज पहली बार खेल रहे हैं इंडिया में और उन्होंने यूके के दोनों लेग्स में 2 मैच में मिला के अजय 14 पॉइंट्स जीते थे, यानी बहुत अच्छे फॉर्म में थे। और आज पहली गलती थी उसमें वो शरीक थे। वो और यादविंदर में थोड़ी सी तालमेल की कमी थी, लेकिन यहाँ पे यादविंदर टूट पड़े हैं पूरी तरह से मनजोत के ऊपर। ये पॉइंट शायद निकाल के ले जाए पंजाब थंडर। बहुत ही बढ़िया जद्दोजहद, बहुत ही जबरदस्त, यही खेल का मजा है। और जी हाँ, में यहाँ पे अंक मिलता हुआ थंडर की टीम को। जबरदस्त वहां पे स्टॉपिंग करते हुए। यादा टॉप स्टॉपर्स में से एक है, 24 स्टॉप कर चुके हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, 25वां स्टॉप। और जल्दी से इस मैच में ये स्टॉप करके उन्होंने अपनी टीम को थोड़ी बहुत वापसी दिलाई है, क्योंकि अब 3-2 स्कोर। थंडर अगर अगला कन्वर्ट कर दे तो वील बी बैक टू लेवल स्कोर्स। और ये जरूरी है। सुल्तान सिंह अपग्रेडर, जिनका पिछला प्रदर्शन पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार रहा था, देखना होगा आज क्या करते हैं। ये एक अहम पॉइंट रह सकता है। जी हाँ, इशारा करते हुए। और यहाँ पे डबल टच के कारण अंक मिलता हुआ तो स्कोर फिलहाल बराबर होते हुए। तो क्या बढ़िया यहाँ पे आगाज हुआ है इस मुकाबले का। फिलहाल 3-3 पर लगभग अभी 1.5 मिनट का खेल हुआ है, पर क्या मजा आ रहा है, क्या रुचि आ रही है इस मुकाबले में। जी हाँ बिल्कुल। इधर से उधर जाते हुए पहले 3 पॉइंट खालसा वॉरियर्स ने जीते, उसके बाद 3 पॉइंट मुकम्मल किए हैं पंजाब थंडर ने, यानी बहुत बराबरी का मैच चल रहा है। और यहाँ पे एक क्रूशल रेड करने आया है जंगा रंधावा। डबल टच की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे देखिए राना आलीशान उनके सामने आ चुके हैं, लेकिन रोक नहीं पाएंगे, थोड़े से स्लगिश लग रहे हैं। शायद ये वजह है कि 2 हफ्ते से नहीं खेल रहे हैं, उसकी थोड़ी रस्टीनेस हो शायद। ये बड़ा फर्क पड़ता है जब आप लगातार नहीं खेल रहे, बाहर बैठते हैं। और देखिए किस प्रकार वहां पे निकले थे, फिर रोकने का प्रयास किया, पर अंत में जो पाला है उसके अंदर आते हुए 6 मीटर का वो पाला रहता है।
4-3 से आगे वॉरियर्स की टीम। यहाँ पे दबा लिया है, गोपी है, बहुत ही जबरदस्त स्टॉपर। अब ये जद्दोजहद, ये शिकंजे में लिया है और अब कैची का प्रयोग करते हुए यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल, समय निकलता हुआ और जी हाँ, अंग मिलता हुआ यहाँ पे खालसा वॉरियर्स को। निकू सिंदड़ यानी सरबजीत सिंह, उनको रोकना बहुत बहुत बड़ी कामयाबी, लेकिन अगर कोई कर सकता था तो गोपी मांडकी इससे पहले 18 स्टॉप्स कंप्लीट कर चुके हैं और हर मैच में कम से कम 2 स्टॉप्स किए हैं उन्होंने, तो ये उनके कंसिस्टेंसी के बारे में एक सबूत है। टीम के जो ओनर है गुरदीप सिंह बिल्कुल स्क्रीन के बाईं ओर दिख रहे थे, बहुत खुश थे क्योंकि हो भी क्यों ना खालसा वॉरियर्स की टीम बहुत बढ़िया है। यहाँ पे एक और पॉइंट लेके जाते हुए उनके रेड लाइन से गगन जोगेवाल। जैसे आप कह रहे थे पहले भी दबायन, खालसा वॉरियर्स ने अभी तक एक भी मुकाबला हारा नहीं है और कहते हैं ना, जीत एक आदत का नाम है। अगर वो आदत आपको पड़ जाए तो फिर आप लगभग वो जो मोमेंटम है उसको बरकरार रखना चाहते हैं और वही आज चाहेगी खालसा वॉरियर्स की टीम। यहाँ पे उनके लिए 2 अंक महत्वपूर्ण रहेंगे। फिलहाल उनकी शुरुआत अच्छी हुई है। बलजीत यानी एक और नए खिलाड़ी जो पंजाब थंडर के कलर्स में आज दिख रहे हैं। पंजाब थंडर काले में खेलती हुई, खालसा वॉरियर्स लाल में, और एक और बेहतरीन प्रयास और सुनहरा एक स्टॉप सत्तू ने ये मुकम्मल किया। सतनाम सिंह सत्तू यानी फिर से इस मैच में अपना कब्जा कायम करते हुए खालसा वॉरियर्स लगातार 4 पॉइंट अब। यार ये खासियत है, ये जो स्टॉपर है इनको अगर पार आप कर ले तो बहुत बड़ी कामयाबी रहती है, पर पार करना इतना आसान नहीं। एक बार फिर वहां पे रोका, अब नई यहाँ पे रेड राजू, जिनका अभी तक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है पूरे टूर्नामेंट में। आज से पहले 58 में से 50 सक्सेसफुल रेड्स और यहाँ पे एक और रेड उन्हें शायद मिला है। ये डिसीजन दिया गया है पंजाब थंडर के पक्ष में, लेकिन शायद वो मांग रहे हैं कि यहाँ पे रेफरल अगर की जाए। या जैसे आप कह रहे थे बहुत सफल रहे हैं, 58 में से 50 रेडों में अभी तक कामयाब रहे हैं, पर अभी थोड़े निराश, थोड़े हताश नजर आते हुए। कारण उसका यह है कि अंक मिला है पंजाब थंडर की टीम को और ये देखिए रीप्ले, क्या घटा था। वो ये सोच रहे थे कि लखा चीमा को उन्होंने टच किया है, लेकिन क्वाइट क्लियरली देयर वाज नो कांटेक्ट देयर विद लखा चीमा, and that is why the on-field umpires had a very unanimous decision, but it has nevertheless been referred here to शिवदेव सिंह। मुझे लगता है दिबायन, जब इतना करीबी मामला हो, जब एम्पायर ने कहा कि आपने टच नहीं किया, तो जो एम्पायर सबसे पास है शायद उसके डिसीजन से ही आपको जाना चाहिए। और ये देखिए, ऐसा लगा नहीं कि हाथ लगा है, और शायद वही उनको लगा था राजू को कि हाथ लगा है, उन्होंने हाथ अपने खड़े कर दिए थे, पर अंत में दिया था पंजाब थंडर की टीम को। ये है थर्ड एम्पायर, ये निर्णय देंगे। और जी हाँ, जैसे मैं कह रहा था, पंजाब थंडर के पक्ष में ये अंक जाता हुआ, तो राजू को ये अंक नहीं मिला। आपको बता दें कि हर टीम के पास 2 रेफरल्स होते हैं पर मैच, तो खालसा वॉरियर्स एक रेफरल यहाँ पे इस्तेमाल करता हुआ। अब तलविंदर यानी टिंडा फिर से अपने रेड के लिए आते हुए, एक और वापसी का मौका है पंजाब थंडर के पास। 4-7 से पिछड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट का ही फासला है। ओ यहाँ पे फिर से पिंदा उनके सामने आ चुके हैं। भूपिंदर पिंदा बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं, वक्त के खिलाफ यहाँ पे रेस भी है, लेकिन वापस पहुंच जाएंगे बड़ी आसानी से तलविंदर। यार ये अंक बहुत महत्वपूर्ण था। डीडी की हम बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन रेडर है, पर यहाँ पे बिंदा से पार लगाया। देखिए किस प्रकार जद्दोजहद हुई, हालांकि फटने का प्रयास किया था, पर अंत में बिंदा सफल रहे नहीं। 5 नंबर की जर्सी में 7-5 से आगे वॉरियर्स की टीम। बहुत ही कांटे का मुकाबला चलता हुआ। अभी तक खालसा वॉरियर्स का 100% रिकॉर्ड है। मनजोत सिंह नए रेडर। मनजोत सिंह मछीवाड़ा यहाँ पे एक और पॉइंट लेके जाते हुए, लेकिन पंजाब थंडर की स्टॉप लाइन धीरे धीरे फॉर्म में आ रही है। एक और पॉइंट उन्होंने जीत लिया है अपने टीम के लिए। यार देखिए किस प्रकार वहां पे बहुत ही आसानी के साथ बाहर धकेला। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। आज थंडर की टीम भी दबायन ऐसा कुछ करना चाहती है, कारनामा करना चाहती है, जो अभी तक टूर्नामेंट में नजर नहीं आया। खालसा वॉरियर्स को कोई भी टीम पराजित नहीं कर पाई अभी तक। अजय पिछले रेड में बहुत बड़ा योगदान था राणा अलीशान का, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉडी को डॉज किया था, उससे पूरी तरह चका दिया था रेडर को। यहाँ पे सुल्तान सिंह को रोक लिया है गोपी मांडकी ने, और बड़ी आसानी से सिर्फ
14 या 15 सेकंड ही हुए थे और उसमें ही सुल्तान सिंह समझ गए थे कि उनका कोई बचना यहाँ पे नामुमकिन था। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग एक मुकाबला होने वाला है, दो बेहतरीन स्टॉप लाइन दोनों तरफ। देखिए गोपी मान को आप देखिए, कैंची की वहां पे पकड़ बना के रखी, निकलने दिया। और ये जब आप में बल हो, ये आप में ताकत हो, ये क्षमता हो, तो इसको क्या कहेंगे, अद्भुत। 8-6 यानी हर बार जब पंजाब थंडर वापस आ जाते हैं गेम में या क्वार्टर में तो खालसा वॉरियर्स थोड़ी बहुत बढ़त बना लेते हैं। यहाँ पे फिर से राणा अलीशान, मुझे लगता है आज राणा के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। आज आप देखेंगे एक नया पंजाब थंडर। ओ लेकिन बेहतरीन यहाँ पे प्रयास जग्गा रंधावा का, युवराज बहुत बेहतरीन तरीके से ये पॉइंट अपने टीम के लिए जीतते हुए। राणा अलीशान की आप बात कर रहे थे, 2 साल पहले ये क्रिकेटर थे और मोहम्मद इरफान के साथ भी खेले हुए हैं, पर अब जी हाँ ये खेल खेलते हैं। पर जैसे आपने कहा इस बार थोड़े से चूक गए, पर बहुत ही बढ़िया स्टॉपर है, देखते ही बनते हैं जिनका प्रदर्शन रहा है अभी तक इस टूर्नामेंट में। 9-6 से आगे वॉरियर्स की टीम, लगभग आधा ये क्वार्टर समाप्त होता हुआ। यहाँ पे देखिए फिर से गोपीमान की 2 अटेम्प्ट कर चुके हैं, 2 पॉइंट अपनी टीम के लिए जीत चुके हैं, तीसरे पॉइंट पे भी कामयाब हुए। तो गोपीमान के यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 3 पॉइंट खुद जीते हैं और उनके बलबूते पे 4 पॉइंट का फासला दोनों टीम्स के दरमियान। बहुत ही बढ़िया, गजब का। मतलब देखिए किस प्रकार अपनी पकड़ बना लेते हैं, जिसको कहते हैं अजगर जैसी पकड़। और जब पकड़ बन जाती है वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल। बहुत बढ़िया लय में है। हमेशा कहा जाता है कि जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। यही कारण है खालसा वॉरियर्स की टीम अभी तक इतनी बढ़िया लय में है। तवलीन कौर 14 यहाँ पे लिखती हुई, आई एम होपिंग पंजाब थंडर विंस दिस क्रेजी लीग ऑफ WKL. The way this team puts Kanchi over the Raiders of rivals. Thank you so much for your tweets. Just a quick reminder that you can connect with us not only on Twitter but also on Facebook. Facebook पे हम हैं वर्ल्ड कबड्डी लीग पे। आप इस रेड के बारे में भी बता सकते हैं, जिस तरीके से गगन जोगेवाल ने अपने स्ट्रेंथ का प्रयोग करके इस पॉइंट को जीता। Also special thanks to our sponsors, title sponsors Wave as well as our principal sponsors alongside them Sonalika Tractors. पिछले 2 मिनट में बहुत ही बढ़िया एक बार फिर वापसी की है खालसा वॉरियर्स की टीम में। अगर आप देखें अब बढ़त मिल चुकी है, 5 अंकों का अंतर नजर आता हुआ। और यहाँ पे एक बार फिर अंक मिल रहा है खालसा वॉरियर्स की टीम को। तमाम दर्शक आए हुए हैं, दोनों ही टीमों के काफी समर्थक। टिंडा यहाँ पे बिल्कुल नाखुश, उन्हें लगा कि ये पॉइंट उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट उनके खिलाफ गया है। खालसा वॉरियर्स को ये पॉइंट मिला है। यह दिलचस्प रहेगा दबाइन क्या रेफरल का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा नाखुश है, थोड़े निराश है, शायद हमें बातचीत करें अन्य खिलाड़ियों के साथ। और मुझे लग रहा है हो सकता है रेफरल ले, क्योंकि जैसे वो अंक मिला खालसा वॉरियर्स की टीम को, ये निराश थे। देखिए बातचीत चलती हुई, एक ग्रुप में है, कुछ खिलाड़ी बातचीत कर रहे हैं। जहां सवाल यह था कि डबल टच हुआ कि नहीं। देखिए सबसे पहले उनके सामने गुरदीत झुके जरूर, उन्हें पकड़ लिया था, तो एक टच जरूर हुआ था और उसके बाद दूसरा टच भी हुआ है। यस, क्वाइट एविडेंटली डज लुक लाइक अ केस ऑफ अ डबल टच। Look at that, he gets to the first stopper and in the meantime there's a second touch as well. तो भाई मैं तो कह रहा हूँ पहले ले लेते, मतलब अगर इतना उनको ऑब्वियस लग रहा है, एकदम महसूस हुआ है, तो पहले ले लेते। कोई यहाँ पे सोच करने की जरूरत ही नहीं है। आप रेफरल का प्रयोग कर सकते हैं, जी हाँ आपका हक बनता है, पर खालसा वॉरियर्स को अंक जाता हुआ ये थर्ड एम्पायर का निर्णय है। तो एम्पायर भी, थर्ड एम्पायर भी प्रभावित नहीं हुए। तो फैसला दिया गया है खालसा वॉरियर्स के पक्ष में, यानी उससे पहले कोई फाउल किया गया था तलविंदर के द्वारा, इसी की वजह से ये पॉइंट मिला है खालसा वॉरियर्स के पक्ष में। 6 पॉइंट की बढ़त। इस बार फिर से जसमनप्रीत राजू देखिए उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यादा सुरपुरिया आज एक स्टॉप कर चुके हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे। एक और पॉइंट खालसा वॉरियर्स के पक्ष में। अब 7 पॉइंट की बढ़त और फिर से खालसा वॉरियर्स अजय वही कर रहे हैं जो हर मैच में करते हैं, एक अच्छी बढ़त। मैं बताऊं दबायन, राजू मेरे फेवरेट एक रेडर बन चुके हैं, क्योंकि इनका जो आत्मविश्वास है ये देखते ही बनता है। जब भी अंदर जाते कुछ करके आते हैं, देखिए किस प्रकार अपना पीछा छुड़ाया, किस प्रकार थोड़ा सा हटे, अपना एंगल बदला और दौड़ लिए अपने पाले की तरफ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त।
और जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से हर खेल का मिश्रण होता है इसका कबड्डी में, सर्कल कबड्डी में। आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत एथलेटिक्स, थोड़े बहुत फुटबॉल के स्किल्स भी काम आते हैं जिस तरह से डॉज करते हैं। यहाँ पे डबल टच मिला है सुल्तान सिंह को और इसी वजह से ये पॉइंट मिलेगा पंजाब थंडर को। एक जबरदस्त चीज जो कबड्डी में नजर आती है कि हर खिलाड़ी का अपना अंदाज है, कहते हैं अपनी अपनी ढबली, अपना अपना राग, और जिस तरीके से वो निकलता है या रेड करने जाता है वो देखते ही बनता है। खिलाड़ियों को देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, उमस काफी है लुधियाना में और संभावना थोड़ी बहुत है बारिश की। आपको फिर से याद दिला दे कि अगर बारिश हो तो मिनिमम 2 क्वार्टर का खेल होना जरूरी है मैच कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे खालसा वॉरियर्स को 1 पॉइंट मिला है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि एक और रेफरल किया जाए। आपको याद दिला दे कि WKL यूट्यूब पे भी है, जो भारत के बाहर जो लोग देख रहे हैं वो youtube.com/World Kabaddi League 14 पे सारे मैचेस देख सकते हैं और भारत में जो व्यूअर्स हैं वो सब मैच के हाईलाइट्स भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया यूट्यूब का चैनल है WKL का। और आपको याद दिला दें कि वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के सारे मैचेस, सारा एक्शन, सब कुछ आप जाके, सब कहानियां भी जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। एक बार फिर तलविंदर निकलने का प्रयास, बहुत ही जबरदस्त रेडर है, निकल पाएंगे? मुझे लग रहा है मुश्किल में है। जी हाँ, पाले से दूर जाके गिरे बाहर धकेलते हुए, और ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे स्टॉपिंग खालसा वॉरियर्स द्वारा। हालांकि तलविंदर जाने जाते हैं, जबरदस्त रेडर है, पर यहाँ पे थोड़ा सा संतुलन और अपना बैलेंस खो बैठे। ये देखिए गोपी पीछा करते हुए 1 to 1। वो अगर स्टॉप होता है सक्सेसफुल तो अच्छी चांस है कि गोपी मान की उसके बीच में होंगे, तो इनको एक नया निकनेम दिया जा सकता है, द ग्रेट वॉल ऑफ पंजाब। क्या बात है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सुनी थी और अब दबायन ने एक नया नाम दिया है, द ग्रेट वॉल ऑफ पंजाब। क्या कहने, ये हमारे पंडित जी भी हैं, हमें ज्ञान भी बांटते हैं और अब और ज्ञान बांट रहे हैं थोड़ा सा। फिलहाल कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि खालसा वॉरियर्स फिर से अपना दबदबा इस मैच में बनाते हुए, आपको याद रहेगा एक स्टेज पे इस क्वार्टर में स्कोर था 7-6 का, लेकिन अब देखिए 16-7 तक पहुंच चुके हैं। यानी सिर्फ 1 पॉइंट मिला है पंजाब थंडर को और इसी बीच 8 पॉइंट निकाल चुकी है खालसा वॉरियर्स की टीम। यही क्वालिटी है इस टीम की, अच्छे प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। आपको याद दिला दें कि काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए खेल चुके हैं कबड्डी वर्ल्ड कप में। सुल्तान को यांग मिलता हुआ अभी तक बढ़िया यहाँ पे रेडिंग रही है सुल्तान द्वारा। 4 में से 3 रेडों में सफल रहे हैं। यहाँ पे डबल टच, इसके कारण उनको अंक मिला। ये देखिए यहाँ पे, जी हाँ, 2 खिलाड़ी अगर टच कर दे और जी कारण एकदम हाथ खड़ा किया वहाँ पे सुल्तान ने, उन्होंने पहले ही भांप लिया था और बिल्कुल सही निर्णय ऑन फील्ड रेफरी का। सुल्तान में है कुछ बात, अच्छे खिलाड़ी भी हैं और बहुत अच्छी तरह से अपने खुशी को जाहिर भी करते हैं पॉइंट जीतने के बाद। ऐसे पर्सनालिटीज़ की ज़रूरत किसी भी खेल में हमेशा रहती है। फैंस भी उनसे बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं, जिस तरीके से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब के ज़रिए। आप यहाँ पे गगनदीप सिंह अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए आज के मैच में 4 में से 4 रेड्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं, तो 100% रिकॉर्ड गगन जोगेवाल के लिए। क्या इसको कहते हैं अनुभव? गगन की आपने बात की, कहते हैं नया 9 दिन पुराना 100 दिन, और ये जो अनुभव है ये साफ कई बार झलकता है। जिस सोच से वो जाते हैं, जो रणनीति अपनाते हैं और एकदम पॉइंट लेके वापस आते हुए, बहुत ही बढ़िया अभी तक स्ट्राइक रेट गगन का 100% इस मुकाबले में। आज के मैच में पहली बार जसजीत सिंह बतौर एक परिवर्तित खिलाड़ी वो उतरे हैं और ये पॉइंट नहीं ले पाए हैं या ले पाए हैं पंजाब थंडर के लिए। तो 17-9 का फासला, 8 पॉइंट का फासला अभी भी दोनों टीम्स के बीच। पर दबायन लगभग 8 मिनट का खेल हो चुका है पहले क्वार्टर में, और अगर आप देखें वॉरियर्स को एक अच्छी बढ़त मिल चुकी है, तो क्या कहते हैं थंडर को क्या करना होगा यहाँ वापस आने के लिए इस मुकाबले में? अजय, सबसे पहले इनके स्टॉप लाइन को परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छी स्टॉप लाइन है, लेकिन अब तक हालांकि 2 सक्सेसफुल स्टॉप्स किए हैं, एक सुखमनजीत ने, एक यादविंदर ने। यादा कोशिश कर रहे हैं अपने दूसरे सक्सेसफुल स्टॉप के लिए। ये इस टीम की शक्ति है, रेड लाइन से ज्यादा पॉइंट्स इन्हें मिले नहीं है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, यानी आज अगर स्टॉप ज्यादा करे तो जरूर खालसा वॉरियर्स को परेशान कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पहला क्वार्टर गया है अजय, आप भी मानेंगे कि इस मैच में भी खालसा वॉरियर्स फेवरेट्स ही लग रहे हैं। यार अगर आज भी ये जीतते हैं, हालांकि अभी काफी खेल खेला जाना है, इस क्वार्टर के बाद 3 क्वार्टर और हैं, पर देखिए अव्वल नंबर में बने हुए हैं, फिर से बने रहेंगे, 10 अंक उनके हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत ये टीम नजर आ रही है खालसा वॉरियर्स की।
दृढ़ संकल्प से एक बार फिर उतरी है ये टीम। सुल्तान सिंह अगले रेड के लिए 18-9 का फासला, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया है, एंगेज कर चुके हैं, उन्हें कोशिश भी करेंगे उन्हें रोकने की। बहुत बेहतरीन कैची और उसके साथ साथ एक झापा भी लगा चुके हैं करमजीत लसाड़ा, लेकिन वापस अपने पाले में पहुंच ही जाएंगे। बेहतरीन कबड्डी का प्रदर्शन। जी हाँ, जितने भी तमाम दर्शक यहाँ पे आए हुए हैं सब बहुत उत्तेजित, क्योंकि ये देखने के लिए आए हैं। ये देखिए ये जद्दोजहद, ये देखिए किस प्रकार लसाड़ा ने पूरा प्रयोग किया, पर जी हाँ अंत में वहाँ पे निकलते हुए और अपने पाले में आए सुल्तान से बहुत ही बढ़िया कलाबाजी भी खाई, और उसको कहते हैं जमीन में हवाई करतब। जग्गा रंधावा यानी 1 मिनट बचा हुआ है, 1 पॉइंट भी लेके जा चुके हैं क्योंकि डबल टच मिल चुका है, यानी 19-10। तो शायद इसके बाद संभवतः 2 और रेड्स हों और बहुत ज़रूरत है थंडर को अपना रेड कन्वर्ट करने की, और वहीं दूसरी ओर अगर खालसा वॉरियर्स को रोक सके। देखिए कितनी आसानी से पहला टच किया यादविंदर को, और इसी वजह से दूसरा टच जो मिला वो उनके पक्ष में। यहाँ पर स्कोर लाइन पे नजर बिठाई है, 19-10 से आगे वॉरियर्स की टीम। ज्यादा समय नहीं अब इस क्वार्टर में। जगजीत सिंह नए रेडर 18 नंबर की जर्सी में क्या करेंगे, एक मौका दिया है यहाँ पे कप्तान ने थामते हुए, और यहाँ पे क्या बाहर धकेल दिया है यहाँ पे। जी हाँ, खालसा वॉरियर्स को एक और अंक मिलता हुआ। थोड़ी परेशानी में नजर आए, मुझे लगता है एक तो बिल्कुल साइड लाइन के पास चले गए थे, और मात्र 30 सेकंड अब बचे हुए हैं इस क्वार्टर में, जो पहला क्वार्टर है इस मुकाबले का। बड़ी आसानी से और बड़ी फुर्ती से गुरदीत उनके रास्ते से निकल गया, और फिर लसाड़ा के लिए बहुत आसान रहा। शायद इस क्वार्टर का आखिरी रेड अगर जल्दी से इसे मुकम्मल कर ले मंजूर, तो शायद मौका मिले एक और करने का। मंजोत एक और पॉइंट लेके वापस जाते हुए, यानी एक और रेड मिलेगा पंजाब थंडर को यहाँ पे, नहीं उससे पहले ही, बल्कि हाफ टाइम या पहले क्वार्टर के समाप्ति का एक इशारा कर दिया है अंपायर ने। 21-10 यानी बहुत बेहतरीन बढ़त। या और यहाँ पे अगर पहले क्वार्टर की बात करें, दबाए गगनदीप की तारीफ करनी होगी। 4 में से 4 रेड में सफल खालसा वॉरियर्स के लिए युवराज ने बढ़िया कार्य किया है, पर अगर आप थंडर्स की बात करें, तलविंदर ने 4 में से 2 रेडों में वो सफल रहे हैं, और सुल्तान ने आज बहुत बढ़िया कामयाबी की है। पर कहीं ना कहीं जैसे आप कह रहे थे, जो स्टॉपिंग लाइन है पंजाब थंडर की, उसको अब रंग में आना होगा, क्योंकि वहां पे अंक लेने बहुत ही महत्वपूर्ण। एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर स्कोर हियर एट द वेव वर्ल्ड कबड्डी हॉकी स्टेडियम में दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है। खालसा वॉरियर्स और पंजाब थंडर के बीच में ये मैच। खालसा वॉरियर्स फिलहाल एक बहुत बेहतरीन बढ़त बना चुके हैं, 21-10 से आ गए हैं। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं देवान सेन, और अब मेरे साथ अजय मेहरा की जगह आई हैं अंजुम चोपड़ा। अंजुम, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत उत्साहित होंगी क्योंकि पंजाब में पहली बार वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का जादू। जी हाँ, डेफिनेटली वापस सरजमी पे आते हुए, सर्कल कबड्डी पंजाब की सरजमी पे आते हुए, और जिस तरीके से खुशी वाले चेहरे दिख रहे हैं, और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, यहाँ युवा खिलाड़ी और छोटे बच्चे भी आए हैं मैच देखने के लिए, जो मुझे ज़रूर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लड़कों से हटकर खेल लड़कियों को भी लुभाने लगा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस खेल में हर बाकी खेल के थोड़े अंश दिखाई देते हैं, और एक ऐसा जरिया हो सकता है अंजुम जिसके जरिए सेल्फ डिफेंस सिखाया जा सके युवाओं को, युवतियों को, और इससे इस देश का भला ही हो सकता है। इस बीच एक और रेड सक्सेसफुल करने में कामयाब रहे हैं यहाँ पे गगन जोगेवाल। उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जरूर पंजाब थंडर के स्टॉपर ने, लेकिन फिर भी राणा आलिशान इस बार भी असफल रहे। जी हाँ, राणा आलिशान थे यहाँ पर स्टॉपर पंजाब थंडर के, पर उनको कोई मौका नहीं। कोशिश ज़रूर करी, लेकिन हल्के पाले की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर और आसानी से पार कर दिया। और मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने पाला पार किया है, जो स्कोर का भी अंतर है वो भी बढ़ता हुआ 22-11, यानी दोहरा जितने नंबर पंजाब थंडर के आए हैं उससे ज़्यादा 2 गुना पंजाब और थंडर ने कंसीड किया है खालसा वॉरियर्स को। यहाँ पे एक पॉइंट फिर से निकाल चुके हैं तलविंदर यानी टिंडा परजिया, और कोशिश कर रहे हैं कि वापसी जरूर करें अपनी टीम की इस मैच में। 22-12 से आगे हैं खालसा वॉरियर्स। खालसा वॉरियर्स, याद रखिए, सबसे सक्सेसफुल टीम अब तक वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, 4 में से 4 जीत, और उसका बड़ा हिस्सा रहे हैं जसमनप्रीत राजू। बेहतरीन रेडर रह चुके हैं, 58 में से 50 पॉइंट इस मैच से पहले, और कुल मिला के इस मैच में भी 3 पॉइंट वो निकाल चुके हैं। अब 4 पॉइंट निकाल चुके हैं अपने जितने भी मौके थे उनमें से 3 पॉइंट 4 अटेम्प्ट्स में। और बहुत बढ़िया शुरुआत भी इन्होंने करी थी आज
आक्रामक रुख से पहली रेड भी इन्होंने करी थी। और पहले भी मैंने देखा है कि जब भी खालसा वॉरियर्स शुरुआत करती है तो राजू के साथ ही शुरुआत करती है, कहीं ना कहीं सलामी बल्लेबाज की तरह एक रोल अदा करते हैं और यहाँ पर डबल टच की वजह से एक पॉइंट कमाते हुए सुल्तान सिंह आज उस लय में नहीं नजर आए जितनी बार पिछले गेम में उन्होंने किया था। पिछले मैच में रॉयल किंग्स यूएसए के खिलाफ 26 में से 24 पॉइंट उन्होंने निकाले थे, आज 6 में से 4 अब तक। और इसकी खास वजह है गोपी मानकी जैसे स्टॉपर, देखिए कितनी फिजिकलिटी, फिर भी पॉइंट निकाल के जरूर ले गए। और यहाँ पे देखिए मैस्कॉट फिर से अपना जलवा बिखेरते हुए। कोई और मजे ले ना ले लेकिन मैस्कट जरूर लेता है यहाँ पे। और एक रेयर पॉइंट की अगर बात करें तो गोपी मानकी भागे जरूर थे सुल्तान सिंह के पीछे, धक्का दिया कि कहीं गिर जाए तो उनको पकड़ने का मौका मिले, बट क्योंकि युवा खिलाड़ी है बैलेंस मेंटेन कर पाए। और इनकी बैलेंस की बात करें तो बहुत सही जगह बैठे हैं बैलेंस मेंटेन करके। और अंजुम आज ऐसा दिन है जितनी उमस है हवा में तो थोड़ा सा हिले तो ज़रूर पसीना होता रहेगा, लेकिन साथ साथ हिलने से एक जो है बॉडी भी उनकी वार्म रहेगी और इसके वजह से शायद इंजरी फ्री भी रहेंगे। सबसे अच्छे इस मौसम के अंदर इनके अलावा खिलाड़ी हैं, क्योंकि अगर आप भागते दौड़ते रहेंगे तो आप फ्रेश रहेंगे, पर अगर इनकी तरह ढके रहेंगे तो सिवाय कान हिलाने के और मौका मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से उमस बहुत है इस मौसम के अंदर। और पहले बारिश भी हुई थी, इसी वजह से ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ता हुआ। You're watching the Wave World Kabaddi League. Special thanks to Wave as well as Sonalika Tractors. Connect with us on social networking, Facebook as well as Twitter and on YouTube now, where international viewers can watch the Wave World Kabaddi League matches live on youtube.com/World Kabaddi League 2014. और आप जरूर सराहेंगे इस अच्छे प्रयास का, क्योंकि तलविंदर ने काफी वक्त लिया लेकिन आखिरकार बचते हुए निकल गए। टी तलविंदर टिंडा पंजाब थंडर के लिए आज अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं। 7 रेड्स करी और 5 अंक कमाने में कामयाब हुए और अभी तक बढ़िया खिलाड़ी और बढ़िया प्रदर्शन करते हुए। और आज के सबसे निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, हालांकि एक ही रेड के लिए आए थे सरबजीत यानी निकू सिंदर, एक बार ही आए और एक बार ही उन्हें रोक दिया गया। यहाँ पे देखिए राणा आलीशान, क्या बेहतरीन प्रयास, मंजोत को रोक पाएंगे कि नहीं, लेकिन मंजोत आखिरकार पहुंच ही गए। 25 सेकंड लगाए लेकिन 5 सेकंड के अंदर उन्हें वापस अपने पाले में आना था और यही उन्होंने मुकम्मल किया। जी हाँ, बहुत कम रेट्स देखने को मिली जो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट 30 सेकंड के दायरे तक पहुंची हो। ज़्यादा से ज़्यादा पहले कंप्लीट हो गई, पर ये आज दूसरी रेड रही मैच की। और राणा आलीशान मुझे लगता है पिछला मैच मिस करने के बाद अभी भी लय में नहीं आ पाए, कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और सिर्फ लगता है कि इस खेल के अंदर आपको फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है एक लय जो हर खिलाड़ी को चाहिए, चाहे किसी भी गेम की बात करें, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या कबड्डी की रेड हो या स्टॉप लाइन हो, जब आपके पास लय हो तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। यहाँ पे लय ढूंढते हुए खालसा वॉरियर्स के स्टॉपर्स एक और पॉइंट निकाल चुके हैं करमजीत लसाड़ा, और बहुत ही खुश है खालसा वॉरियर्स की टीम, क्योंकि सुल्तान सिंह जैसे रेडर को रोकना हमेशा एक काबिले तारीफ कारनामा। जी हाँ, और स्टॉप लाइन खुश नहीं है यहाँ पे खालसा वॉरियर्स के, क्योंकि वो अपनी स्टॉप लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार देते हैं। एक घमंड टाइप ऑफ एक जो अवेयरनेस है या जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो इसी वजह से है क्योंकि वो अपनी स्टॉप लाइन को बहुत आक्रामक समझते हैं और है भी। जी हाँ बिल्कुल, आज पंजाब थंडर के लिए ये एक सक्सेसफुल स्टॉप, गगनदीप सिंह को पहली बार आज के मैच में रोका गया है और ये कारनामा किया सुखमनजीत ने। आपको बता दें कि इस मैच से पहले इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में सबसे ज्यादा रेड्स और सबसे ज्यादा स्टॉप्स दोनों खालसा वॉरियर्स ने किए हैं, 204 रेड्स और 75 सक्सेसफुल स्टॉप्स, यानी किसी और टीम ने इतने ज्यादा पॉइंट्स दोनों के मामले में नहीं निकाले हैं। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आप दोनों तरफ का जो बराबरी का मुकाबला है वो बैलेंस आउट करके चल सकते हैं, जहां आप रेड में भी अच्छे हैं और डिफेंस में भी और स्टॉप में भी, तो क्यों ना हो। जिस तरीके का आक्रामक रुख यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो साफ दर्शाता है कि खालसा वॉरियर्स ये पॉइंट हार गए हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके की एक टीम है वो साफ दर्शाती है कि इस टूर्नामेंट के पायदान पे अभी तक सबसे ऊपर। जी हाँ, गुरदीप सिंह की बहुत बेहतरीन कोशिश थी कि पंजाब थंडर के रेडर को बिल्कुल अपने पाले में वापस नहीं जाने दे, लेकिन फिर भी पहुंच ही गए और आखिरकार एक और पॉइंट निकाला पंजाब थंडर के लिए। अभी भी 10 पॉइंट से पीछे, यानी स्टॉपर्स को कुछ कमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कमाल नहीं कर पाए लखा चीमा जो स्टॉप लाइन में थे और आसानी से वापस अपने पाले में जाते हुए काफी खुशी का इजहार करते हुए जसमनप्रीत राजू।
इजी पॉइंट, निकल गए, चक्कर नहीं पाई। और इस मौसम का जो एक फैक्टर होता है वो ये भी है कि अगर आप उमस में खेल रहे होते हैं तो पसीना आपके शरीर पे ज़्यादा आता है, और याद रखें पसीना कोई लाता नहीं है, ये मेहनत से ही आता है। तो जब कोई स्टॉपर आपको पकड़ने की कोशिश करता है तो पसीने के कारण एक पकड़ जो है वो भी थोड़ी हल्की पड़ जाती है, यहाँ वही दर्शाता हुआ। अंजुम, उमस जरूर है हवा में और पसीना भी आ रहा है खिलाड़ियों को भी, हमें भी, लेकिन एक और पॉइंट लेके जाते हुए सुल्तान सिंह। लेकिन एक खास बात है, ये सर्कल स्टाइल कबड्डी ये पंजाब की उपज है, इसीलिए पंजाबी धरती पे आके एक खास मजा आ रहा है वर्ल्ड कबड्डी लीग में। जी हाँ, ऑफ कोर्स आई थिंक खेल की जहाँ तक इजाद की बात करें तो पंजाब के अंदर खेल जो है मिट्टी से जुड़ा रहता है, और कोई भी खिलाड़ी हो, किसी भी टीम के अंदर खिलाड़ी हो, जब पंजाब का एक फ्लेवर आता है तो उसके बारे बारे क्या कहने, मज़ा ही अलग है। और जब ऐसा माहौल, ऐसा मौसम हो तो क्या बात है। पंजाब के अंदर आप सर्कल स्टाइल कबड्डी देख रहे हो, वो भी लुधियाना के इस माहौल में, बहुत ही आक्रामक, बढ़िया। और सिर्फ यही नहीं, सब क्राउड भी एंजॉय करते हैं, और मुझे तो इनके पिछले हफ्ते से डांस बढ़िया ही नजर आ रहा है होता हुआ। अंजुम, आपने देखा होगा कि हमने मैस्कॉट्स को अब तक देखा है, अभिलाष को नहीं देखा है। मुझे लग रहा है कि अभिलाष अब फिर से शायद मैस्कॉट के सूट में घुस गए और वही डांस मूव्स फिर से दिखा रहे हैं। हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छा मूव करते हैं, वो मूव तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन इस समय ऑन द मूव है क्योंकि दिखे नहीं है बहुत देर से। 28-17 से आगे हैं खालसा वॉरियर्स, बहुत बेहतरीन उनका प्रयास रहा है। इस पहले हाफ में पूरी तरह से डोमिनेंट रहे, तो मैच को अगर बदलना है तो पंजाब थंडर को बहुत बेहतरीन एक वापसी करनी पड़ेगी, लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट इज अनहर्ड ऑफ इन दिस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। यहाँ पे एक और पॉइंट, करमजीत लसाड़ा, बेहतरीन प्रयास, जिस तरीके से उन्होंने पाले से दूर रखा जसजीत को, उसको नजर में रखिएगा। और इतना बढ़िया टैकल, इसके अंदर कोई कैंची लगाने की प्रयोग नहीं करी, कोई अटैक करने का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। वो पाले और रेडर के बीच में ही भागते रहे और आसानी से रोक दिया। बहुत ही बढ़िया समझदार टैकल और एक पॉइंट कमाते हुए। इस बार देखिए बहुत बेहतरीन प्रयास, सतविंदर गिल पकड़ चुके हैं मनजोत को, मनजोत गिव अप कर चुके हैं। एक और पॉइंट मिला है पंजाब थंडर को। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि इस फॉर्मेट में आप कभी गिव अप नहीं कर सकते, गिव अप शब्द आपके वोकैबुलरी में या आपके डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। और पिछले हफ्ते ये साबित किया था वैंकूवर लायंस ने, यूनाइटेड सिंह से हार रहे थे 29-24 से एक वक्त, लेकिन उसके बाद मैच जीतने में कामयाब रहे थे अंजुम। यानी अभी भी काफी उम्मीद बची रहेगी पंजाब थंडर के लिए। उम्मीद ही तो एक दायरा है जो एक खिलाड़ी को अगले दिन जगाता है वापस खेल के मैदान में ले जाने के लिए, और अगर यहाँ वो ही चली गई तो पंजाब थंडर पीछे रह जाएगा, क्योंकि सामने की टीम इतनी बढ़िया है। खालसा वॉरियर्स की जितनी भी तारीफ करें कम, इतनी बढ़िया रेड लाइन, इतनी ही बढ़िया स्टॉप लाइन, और जिस योग्यता से ये अपना प्रदर्शन करते हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। ये देखिए कोई मौका नहीं दे रहे, पूरी कोशिश करके रखी है कि पाले से दूर कर पाए, लेकिन फिर भी आज गिर गए और सुल्तान सिंह को यहाँ कोई मुश्किल नहीं आई, आराम से पाला क्रॉस कर लिया। अंजुम, एक बहुत बड़ा फैक्टर सुल्तान सिंह के पक्ष में था, क्योंकि वो बहुत अच्छे शरीर के हैं, अच्छे गठन के हैं और अपनी शक्ति का अच्छा उपयोग किया, क्योंकि गोपी मान की भी बहुत अग्रेसिव स्टॉपर है, लेकिन उनके अग्रेशन को कैसे वैसे लोहा लोहे को काटता है, जैसे बोला था शोले में ठाकुर ने। वहां तो सिर्फ 3 थे, यहाँ तो बहुत सारे हैं दिवाइन। आसानी से एक और पॉइंट अपनी टीम के लिए लेके जाते हुए गगन जोगेवाल। तो जब तक रेड्स आते रहेंगे सक्सेसफुली, तब तक खालसा वॉरियर्स के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अभी भी 11 पॉइंट का फासला है उनके और पंजाब थंडर के बीच। और पंजाब थंडर की रेड लाइन, जैसा कि हमने शुरू से ही बताया, इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में खासा थोड़ा सा वीक रहा है। इस मैच से पहले सबसे कम रेड्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं, कैलिफोर्निया ईगल से भी 3 कम, 166। पर एक मिक्स्ड बैक टीम है पंजाब थंडर, और सबसे अच्छी बात है कि हर हफ्ते पायदान पे चढ़ती जा रही है। कभी आक्रामक रुख दिखाती है रेडिंग लाइन की तरफ, कभी स्टॉप लाइन बढ़िया होती है। आज ये बहुत आसान पॉइंट लेके टीटी वापस जाते हुए तलविंदर टिंडा, क्योंकि 9 कट कर गए थे और 1 पॉइंट कमा दिया। देखिए पीछे जरूर कोशिश करी टैप करने के लिए, हल्का सा पैर गोपी मानकी का लगा और इजी पॉइंट मिला। पर क्योंकि पंजाब थंडर हर हफ्ते इम्प्रूव करती है, कॉम्प्रिहेंसिवली इंप्रूव नहीं कर रही, कभी रेड लाइन बढ़िया करती है, कभी स्टॉप लाइन बढ़िया करती है। अगर एकजुट परफॉर्मेंस करेंगे तो मुझे लगता है एक अच्छी टीम निकल कर आएगी।
और अगर उन्हें अच्छा खेलना है तो कप्तान को लीड करना पड़ेगा। वही कोशिश कर रहे हैं फिर से यादा सुरपुरिया पकड़ के रखा है राजू को। राजू के लिए मौके बहुत कम है क्योंकि देखिए वक्त भी कटता जा रहा है। बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं 30 सेकंड का वक्त था, लेकिन उससे पहले गिव अप कर दिया जब पता था कि 27 सेकंड के बाद वापस जाने का रास्ता 3 सेकंड में मुकम्मल करना बिल्कुल नामुमकिन था। और ये कम होता है कि राजू को आप इतनी बढ़िया तरीके से पकड़ लें क्योंकि ये स्टार रेडर है खालसा वॉरियर्स के, लेकिन जब यादा की छापा लगे और ऐसी कैंची लगा दे कि उसके ऊपर बैठ ही गए, बिल्कुल कोई कोशिश नहीं करी हिलने की क्योंकि उसमें स्पेस ही नहीं थी। यादा सुरपुरिया अपने फॉर्म में आते हुए। Another tweet, Manraj Pameli, who says that rolling the game, Khalsa Warriors again, Gopi Manki rocking. WKL tweets, Chak de fatte, game on. Absolutely, completely agree with you. बहुत मजा आ रहा है इस पूरे वेवर्ल्ड कबड्डी लीग के दौरान। और खालसा वॉरियर्स दिन प्रतिदिन हमें साबित कर रहे हैं कि सबसे मजबूत टीम जरूर है, ऑलराउंड एक एबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे एक बेहतरीन पॉइंट जीतते हुए जसजीत अपने टीम के लिए। जसजीत कालू गड़चा इनको कहते हैं। अच्छा, पिछली रेड कामयाब नहीं रह गई थी, पाले से बाहर धक्का दे दिया था गोपी मानकी ने इनको, लेकिन इस बार बहुत अच्छी मूव करी, एक एजिलिटी के तौर पे मूव करके रुक गए, थोड़ा बॉडी फेक देने की कोशिश करी थी, हल्का सा बैलेंस मेंटेन किया ताकि पाले से दूर ना जाएं, वापस आए। युगराज यानी जग्गा रंधावा आज फिर से 100% रिकॉर्ड के साथ खेल रहे हैं। 7 में से 7 पॉइंट मुकम्मल कर चुके हैं अपने टीम के लिए। एक और पॉइंट लेके वापस अपने पाले में बड़ी आसानी से गए। किस तरीके से सुखमनजीत को चकाया यहाँ पे, तो 9 पॉइंट का फासला 31 और 22। और सुल्तान सिंह फिर से रेड करने के लिए आ चुके हैं। पंजाब थंडर काले जर्सीज में वो टीम जो पहला मैच हारी थी यूनाइटेड सिंग्स के खिलाफ, दूसरे मैच में कैलिफोर्निया ईगल्स को बड़ी आसानी से हराया था, फिर लाहौर लायंस से हार गए थे और आखिरी मैच में रॉयल किंग्स यूएसए को पिछले हफ्ते 21 पॉइंट के फासले से हराया। सुल्तान सिंह बहुत बढ़िया, अपने नाम को बिल्कुल बरकरार रखते हुए 1 पॉइंट और लिया उन्होंने पंजाब थंडर्स के लिए और फासला थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन लगातार रेडिंग करते हुए पंजाब थंडर के लिए। और जिस तरीके से उनकी शरीर पर पसीना दिख रहा है, जो चमक रहा है, वो सिर्फ कामयाबी का पसीना है, इसीलिए चमक रहा है। आपको याद दिला दें कि मैच से पहले ऑफिशियल्स देख लेते हैं कि किसी खिलाड़ी ने अपने शरीर पे ऐसा कोई वस्तु नहीं डाला हो, तेल या कोई चिकनाई वाली वस्तु, जिससे उन्हें पकड़ना या छापी करना बहुत मुश्किल हो जाए। और इसी वजह से एक बहुत इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट रहता है ऑफिशियल्स के लिए। और आपको ये भी याद दिला दें कि वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में सारे खिलाड़ी जितने भी हैं वो डोप टेस्टेड हैं, यानी यहाँ पे डोप टेस्टेड खिलाड़ी ही खेल रहे हैं मैदान में। 32-23 यानी 9 पॉइंट का फासला 19वें मिनट या 20वें मिनट में हम घुस चुके हैं और यहाँ पे तलविंदर आ चुके हैं। TT, come back, fast run back, and it's easy for him. 1 more point for Punjab Thunders. बहुत बढ़िया कोशिश करी, लेकिन पसीना और हल्का सा जो सरफेस है, मुझे लगता है वहाँ पर भी हल्की सी नमी है आज, क्योंकि जब खिलाड़ी गिरता है तो हल्का पसीना सरफेस पे भी लग जाता है, मैट के ऊपर लग जाता है। और गोपी मानकी ने स्ट्रैटेजी अच्छी अपनाई कि धक्का दे के पाले से बाहर फेंक दें, बट इस बारी नाकामयाब। अंजुम, आज पहला मैच हो रहा है इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में जो ओपन एयर में खेला जा रहा है। इससे पहले सारे इंडोर स्टेडियम्स में एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में खेला गया है, तो ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा कि कैसे किस तरीके से इसे हैंडल किया जाए। जी हाँ, ओपन एरिया की बात करें तो ये भी एक अलग एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक अच्छा चैलेंज जरूर रहता है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि आप अलग एटमॉस्फेयर में खेल रहे हैं, अलग माहौल में खेल रहे हैं और इसका अलग मजा है। एक और रेड के लिए आ चुके हैं सुल्तान सिंह। क्या ये आखिरी रेड होगा इस हाफ का? 9 पॉइंट का फासला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रेड। देखिए स्ट्रैटेजी, देखिए इस खालसा वॉरियर्स के स्टॉप लाइन को बिल्कुल कोने में खींच लेके ले गए हैं, लेकिन फिर भी 1 पॉइंट आसानी से लेके जाएंगे। एक और रेड का शायद वक्त बचेगा, हाफ टाइम की का इशारा करते हुए अंपायर्स, और इसी वजह से 33-25 पे ये समाप्त हुआ है।
अंजुम, कहा जा सकता है इस सेकंड क्वार्टर में अच्छी वापसी रही है पंजाब थंडर की। जी हाँ, बहुत बढ़िया। 33-25 स्कोर जरूर है इन फेवर ऑफ खालसा वॉरियर्स, पर अगर आप देखें तो 11 पॉइंट से बढ़त जाके कम हो गई, अब सिर्फ 8 पॉइंट की बढ़त है खालसा वॉरियर्स के पास। सो ये एक पॉजिटिव मूव पंजाब थंडर के लिए। The half-time scoreline here at Ludhiana: Khalsa Warriors 33, Punjab Thunder 25. दोनों टीम्स के साइड अब बदल चुके हैं और देखिए जिस तरीके से ये रेड करने आए थे और मिला भी है सक्सेस यहाँ पे तलविंदर ग्रेवाल को, तो एक और पॉइंट मिलता हुआ पंजाब थंडर के पक्ष में। 26-33 का स्कोर लाइन अब तीसरे क्वार्टर में कमेंट्री बॉक्स में फिर से मेरे साथ दिवान सेन के साथ अजय मेहरा वापस आ चुके हैं। अजय, एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस आ तो रही है खालसा वॉरियर्स की, लेकिन पंजाब थंडर वो याद रखेंगे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से मिलेंगे साए बहार के। बहुत ही बढ़िया दिवान। और जी हाँ, तभी देखिए आप संघर्ष करना आपको आना चाहिए। एक मजबूत टीम है खालसा वॉरियर्स, पर किस प्रकार वापसी करती है पंजाब थंडर, ये बहुत दिलचस्प रहेगा। फिलहाल ये क्वार्टर बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पे अंक मिलता हुआ पंजाब थंडर की टीम को, बल्कि वॉरियर्स की टीम को अंक मिला है। देखिए किस प्रकार जद्दोजहद नजर आई वहां पे राना अली शान, जो कि आज ज्यादा सफल नहीं रहे। जी आप प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए किस तरीके से गगन जोगेवाल हालांकि बहुत पास पहुंच गए थे पाले के और उन्हें धकेलने का प्रयास था, लेकिन सबसे पहले धकेल के उन्होंने राणा को दूसरे तरफ किया। राणा आज उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं अजय, और ये बहुत खासा फैक्टर रहा है, लेकिन अभी भी सिर्फ 8 पॉइंट का फासला है। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में इस फासले को हमने मुकम्मल होते हुए देखा है और एक और पॉइंट मिला है सुल्तान सिंह के लिए। ये जो आपने रीडिंग की बात की, ये बढ़िया रही है सुल्तान सिंह का। अगर आप स्ट्राइक रेट देखें 75% का, पर जो स्टॉपिंग रही है वो जो बेहतर हो सकती थी वो नजर नहीं आई पंजाब थंडर द्वारा। राणा ने अभी तक 9 में से एक भी सफल स्टॉपिंग नहीं की, पर यहाँ पे अंक मिलता हुआ सुल्तान को। सुल्तान ने बढ़िया कार्य किया है। 34-27 से आगे वॉरियर्स की टीम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वार्टर इस मुकाबले में, और यहाँ पे हाथ खड़ा करते हुए अभी भी जद्दोजहद पर अंक मिला है खालसा वॉरियर्स की टीम को। तमाम दर्शक आए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया माहौल, हर्षोल्लास का माहौल इस पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हॉकी ग्राउंड लुधियाना। डबल टच मिल चुका था, सबसे पहले राणा को टच किया था, उसके बाद एक धक्का जरूर दिया था यादविंदर ने, और इसी वजह से राजू को एक और डबल टच का पॉइंट। 35-27 यानी 8 पॉइंट का फासला। Khalsa Warriors are looking good for what will be their 5th successive victory. They're establishing records with each and every passing week of this Wave World Kabaddi League. ऐसी एक टीम बनती जा रही है जिसको रोकना काफी मुश्किल हो रहा है। फिलहाल तलविंदर को रोकना काफी मुश्किल। ये इनका जो स्ट्राइक रेट है पूरी टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया है, और तलविंदर जब भी जाते कुछ करके आते हैं, पर मुझे लगता है कि जैसे हम कह रहे थे रीडिंग बढ़िया रही है। स्टॉपिंग अगर थोड़ी सुधार के लिए है यहाँ पे पंजाब थंडर की टीम, तो एक अलग टीम नजर आएगी। फिलहाल खालसा वॉरियर्स एक बार फिर यहाँ पे जगी क्या करेंगे, यहाँ पे निकलते हुए प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगा कि यहाँ पे अंक मिलेगा पंजाब थंडर की टीम को, क्योंकि पाले से बाहर जगह को निकाला था, धकेला था, और यही कारण कि अंक मिलता हुआ थंडर की टीम को। यादा सुरपुरिया के लिए अब 27वां पॉइंट वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, और तीसरा आज के मैच में, यानी फिर से कप्तानी एक पारी खेल रहे हैं अगर आप कबड्डी के टर्म्स में ही बोलें, और उससे इंस्पायर्ड जरूर होंगे उनके टीममेट्स। या कप्तानी पारी कहें या आगे से लीड कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको पूरी तरह से अभी तक निभा रहे हैं। एक बहुत बढ़िया स्टॉपर है यादा, लगातार अपने बाकी स्टॉपर्स को बताते हुए फिलहाल यहाँ पे नई रेड पंजाब थंडर द्वारा। सुल्तान एक बार फिर जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे? ये बहुत ही दिलचस्प क्या करेंगे यहाँ पे? जद्दोजहद पकड़ लिया गोपी ने, कैंची का प्रयोग करते हुए वक्त निकलता हुआ, और जी हाँ यहाँ पे अंक मिला खालसा वॉरियर्स की टीम को। क्या बढ़िया कबड्डी, और तभी कहते हैं पंजाबियां दी महबूब कबड्डी, जो अब दुनिया की महबूब बन गई है।
यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट सुल्तान सिंह के खिलाफ गया है, क्योंकि 30 सेकंड तो पूरे नहीं हुए थे, लेकिन जिस तरीके से वो निकलने का प्रयास कर रहे थे उसके वजह से अंपायर्स ने इसे अनफेयर डीम करके एक पॉइंट दिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है खालसा वॉरियर्स को। यहाँ पे अगर पंजाब थंडर को ये पॉइंट मिलता तो सिर्फ 5 पॉइंट का फासला रह जाता दोनों टीम्स के बीच। यहाँ पे लखा चीमा कोशिश कर रहे हैं गगन को रोकने की, लेकिन गगन आज बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए। 10 में से 9 पॉइंट उन्होंने कन्वर्ट किए हैं, 10वां भी शायद कर दे। 8 सेकंड का फासला, लेकिन लखा चीमा यहाँ पे पकड़ मजबूत कर चुके हैं। गगन कोशिश कर रहे हैं, पहुंच भी जाएंगे अपने पाले में। बेहतरीन शक्ति का प्रयोग। हमारे पंडित जी दबायर ने पहले ही कह दिया था कि आज गगन बहुत बढ़िया फॉर्म में है, और वही उन्होंने दिखाया। उनका जो स्ट्राइक रेट है 90% का, ये देखिए जद्दोजहद, कैंची का प्रयोग करने का प्रयास किया था, फंसा लिया था, पर धीरे धीरे गगन आगे बढ़ते गए, हौसला छोड़ा नहीं, और अंत में अंक मिलता हुआ यहाँ पे खालसा वॉरियर्स की टीम को। लुधियाना में फैंस बहुत ही उत्साहित, और हम धीरे धीरे उम्मीद करेंगे कि आप जितने भी और आने वाले हफ्तों में हम पंजाब में और मैचेस करेंगे तो आप जरूर आइएगा, जुड़िएगा हमारे साथ। अगले हफ्ते हम भटिंडा में हैं और 3 मैच होंगे लगातार, शनिवार, रविवार और अगले सोमवार को भी। इस बार यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, बाहर कौन पहले निकला है, पॉइंट मिला है खालसा वॉरियर्स को, यानी एक और सक्सेसफुल पॉइंट स्टॉप लाइन के लिए, और फिर से अपने बढ़िया बेहतरीन एक शुरुआत को बिल्डअप करते हुए खालसा वॉरियर्स की टीम। क्या आज अगर गुरप्रीत की बात करें, करमजीत की बात करें, मतलब सब ने इतना जबरदस्त स्टॉपिंग की है, बहुत ही बढ़िया। इस बार गोपी ने देखिए किस प्रकार फंसा लिया था, और यही कारण की महत्वपूर्ण अंक मिलता हुआ बाहर जाते हुए साइड लाइन से। अजय, हम सिर्फ तीसरे क्वार्टर के 3 मिनट का खेल देख चुके हैं, और गोपी मानकी ने 11 अटेम्प्ट्स में से 6 पॉइंट अपनी टीम के लिए जिताए हैं। इसे कहते हैं मैच विनिंग परफॉर्मेंस। 11 पॉइंट का फासला है, और 11 में से 6 पॉइंट अपने स्टॉपिंग के बदौलत जिता चुके हैं गोपी मानकी। यहाँ पे देखिए राणा आलीशान आज एक भी पॉइंट हासिल नहीं कर पाए हैं, यहाँ पे भी मुश्किलों में पड़ते हुए, और आखिरकार ये पॉइंट भी लेके जाएंगे। बेहतरीन रेडिंग का प्रदर्शन करते हुए मनजोत इस बार। आई लव कबड्डी, जी हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी लीग है, और लुत्फ आता हुआ, मजा आता हुआ। अब हम पंजाब में हैं, पर जिस प्रकार का अभी तक खेल देखने को मिला है, जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम। एक और अंक में यहाँ मिलता हुआ खालसा वॉरियर्स की टीम को। बढ़ती हुई 10 अंकों का फासला, सुल्तान सिंह नई रेड लेके आते हुए 10 नंबर की जर्सी में। इस रेड लाइन के शहंशाह सुल्तान सिंह, फिर से उनके सामने 4 स्टॉपर्स। देखिए किस तरीके से बिल्कुल कोने तक ले गए। आपको फिर से याद दिला दे, सर्कल स्टाइल कबड्डी में 2 तरीके हो सकते हैं, टच करके अपने पॉइंट को जीतते हुए यहाँ पे सुल्तान, और आपको याद दिला दे कि एक और तरीके से ये पॉइंट जीत सकते थे अगर वो किसी एक स्टॉपर को साइड लाइन या बैक लाइन से धकेल देते, अथवा उनको 2 स्टॉपर आके एक साथ पकड़ते, तो उस वजह से डबल टच भी मिल सकता था। यहाँ पे 9 पॉइंट का फासला। और अजय, एक और खास बात, आज फैंस हर एज के, हर उम्र के और हर किस्म के शख्सियत यहाँ पे आए हैं मैच देखने। यहाँ जब हम आए थे यहाँ पे, थोड़ी जल्दी आए थे, लगभग आधा घंटा पहले जब से मुकाबला शुरू हुआ है, तब से पूरा ये जो वातावरण है बहुत ही बढ़िया नजर आया। दर्शक तमाम आए हैं, जगह जगह से आए हैं। यहाँ पे एक और अंक मिलता हुआ वॉरियर्स की टीम को, पर देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे वातावरण, हर्षोल्लास का माहौल, बढ़िया कबड्डी देखने को मिल रही है। और यही एक खूबी है इस खेल की, वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग की। Special thanks go out to our sponsors Wave and Sonalika Tractors, and a reminder that you can connect with us on social networking, Facebook, Twitter as well as YouTube, where you can watch the matches live if you're outside of India. On this occasion एक और पॉइंट मिलता हुआ तलविंदर गरेवाल के खिलाफ, यानी खालसा वॉरियर्स की स्टॉप लाइन के लिए एक और पॉइंट। There's one of those Sonalika tractors. Looks like quite a beauty, doesn't it, Ajay? Wouldn't mind riding that. यह पंजाब के खेतों में ये बहुत कारगर साबित होता है। जैसे आप सुल्तान की बात करते हैं, रीडिंग की बात करते हैं, ये जो ट्रैक्टर है सोनालिका का बहुत ही बढ़िया साबित हुआ है अभी तक। आपको फिर से याद दिला दे, YouTube पे आप देखते रहिए, हाइलाइट्स भी देख सकते हैं हर मैच के, और इस मैच के अगर हाइलाइट्स देखेंगे तो जरूर ख्याल करेंगे कि गगन जोगेवाल आज कितने बढ़िया फॉर्म से गुजर रहे हैं। 12 में से 11 सक्सेसफुल रेड्स, ये 11वां। जी हाँ, इन्होंने ये दिखा दिया कि इन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। जब भी आते हैं कुछ करके जाते हैं, फुर्ती है, इनमें बल है,
वो दम नजर आता है। जगह जगह यहाँ पे अब दर्शक इस मुकाबले का मजा लेते हुए। सुल्तान सिंह नई रेड डालने के लिए अभी तक 15 में से 11 रेडों में संभल रहे हैं सुल्तान सिंह। 2 आंखें 8 आंखों में नजर रखती हुई, ये खूबी है इस खेल की। क्या यहाँ पे भार धकेला है पर अंक मिलता हुआ सुल्तान सिंह को। मुझे लगता है डबल टच पहले हो गया था, यही कारण अंक मिला है पंजाब थंडर की टीम को। अजय, एक खास बात है, सुल्तान सिंह शायद इस वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में इकलौते ऐसे रेडर हैं जो बहुत रेगुलरिटी के साथ डबल टच इख्तियार अपने खिलाफ करवा सकते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी उनकी मेरे ख्याल से रहती है, वो बहुत फुर्तीले हैं और बहुत अच्छी डिसेप्शन है उनकी। इसी वजह से स्टॉप लाइन लगभग हर बार एक गलती कर देती है। यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई, राजू आसानी से एक टच करके वापस अपने पाले में पहुंच जाएंगे। दबाइन, बहुत बढ़िया बात आपने की। अब देखिए फुर्ती की आपने बात की, लाहौर लायंस के एक खिलाड़ी हैं डोगर, जो कि रीडिंग के लिए जाने जाते हैं। मुझे लगता है ये जो फुर्ती इनकी है और जो डोगर की है वो बहुत एक समान है। फुर्ती भी एक बहुत ही अहम अंग है। इस प्रकार आप रीडिंग करते हैं, इस प्रकार आप निकलते हैं जाल में से। वे वर्ल्ड कबड्डी लीग यानी भारत का सबसे पहला ट्रूली ग्लोबल स्पोर्टिंग लीग, इसमें इकलौती जो पाकिस्तानी टीम है लाहौर लायंस, ये एक्शन में होंगे कल यो-यो टाइगर्स के खिलाफ। बहुत मजेदार एक मैच होने वाला है और आज के दूसरे मैच में आमने सामने होंगे वैंकूवर लायंस और कैलिफोर्निया ईगल्स। फिलहाल आमने सामने निक्कू सिंदर और उनके सामने भूपिंदर यानी पिंदा, लेकिन आखिरकार एक पॉइंट लेके जाते हुए, लेकिन निक्कू सिंदर थोड़ा सा लंगड़ाते हुए जा रहे हैं, यानी हो सकता है थोड़ी सी चोट खा चुके हैं। क्या आपने निक्कू सिंदर की बात की, अभी तक इस टूर्नामेंट में 45 में से 38 रेडों में कामयाब रहे हैं। बहुत ही अनुभवी है, पर देखिए किस प्रकार थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, जैसे आपने कहा लंगड़ा रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत नहीं पंजाब थंडर की टीम के लिए। और शायद यही कारण है उनका ज्यादा प्रयोग नहीं किया। युवराज एक बार फिर 9 नंबर की जर्सी में क्या निकल पाएंगे, यहाँ पे जद्दोजहद पर बहुत ही बढ़िया आंधी की तरह आए, तूफान की तरह निकलते हुए बहुत जल्दी छुआ और एक अंक और मिलता हुआ वॉरियर्स की टीम को। खालसा वॉरियर्स की टीम के रेड लाइन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि एक और गौरतलब चीज ये है कि आज फिर से उनके कप्तान, जिनसे आप टॉस पे बात कर चुके हैं, गुरमीत मंड्या, फिर से मैदान पे नहीं उतरे हैं, एक भी रेड करने नहीं आए। उसके बावजूद इतनी अच्छी कन्वर्जन रेट रही है बाकी खिलाड़ियों की। गगनदीप ने 12 में से 11, युवराज ने 10 में से 9 और जसमनप्रीत राजू ने 10 में से 8, यानी बहुत बेहतरीन एक कन्वर्जन रेट। जी, और जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं इसको कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ। जब एक खिलाड़ी चोटिल हो या संघर्ष कर रहा है या फॉर्म में नहीं है, तो आप बाकी खिलाड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अंक मिलता हुआ पंजाब थंडर की टीम को, सुल्तान थे रेडर, बहुत ही बढ़िया अंक मिलता हुआ। बड़ी मीठी से मुस्कान उनके सामने, चहल बहुत बड़े शरीर के हैं लेकिन बहुत प्यारी सी उनकी मुस्कान है और थोड़े से फिसल गए थे, इसकी वजह से आसानी हुई। और सुल्तान सिंह जो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं हर बार जब पॉइंट जीते हैं। यहाँ पे गगनदीप सिंह, फिर से गगन जोगेवाल, 12 में से 11 रेड में अभी तक सफल। 12 नंबर की जर्सी में बहुत ही जबरदस्त उन्होंने कार्य किया है अपनी टीम के लिए। क्या यहाँ पे निकल पाएंगे? 92% का स्ट्राइक रेट और यहाँ पे निकलते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए किस प्रकार बहुत ही जल्दी अपने आप को छुड़ाया और तमाम इनके समर्थक भी हैं यहाँ पे। बढ़त अब दबाइन ज्यादा नजर आ रही है, 45-33 की 12 अंकों की बढ़त यहाँ पे खालसा वॉरियर्स के लिए। जी हाँ, इस तीसरे क्वार्टर में फिर से अपना दबदबा कायम करते हुए खालसा वॉरियर्स हाफ टाइम में सिर्फ 8 पॉइंट से आगे थे, लेकिन अब 12 पॉइंट का फासला बन चुका है। 2.5 मिनट का खेल अभी भी है, यानी यहाँ पे एक सक्सेसफुल स्टॉप या 1-2 और सक्सेसफुल स्टॉप और रेड कर दें तो फिर से बहुत अच्छे पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे टिंडा परजिया 1 पॉइंट लेके वापस जाएंगे अपने टीम के लिए। 30 सेकंड में से सिर्फ 22 सेकंड ही लगे उन्हें वापस अपने पाले में आने में। जैसे हम पहले आंकलन कर रहे थे, अब जी हाँ रीडिंग बढ़िया रही है पंजाब थंडर द्वारा, पर जो मुश्किल है वो रही है स्टॉपिंग लाइन। मुझे याद है टूर्नामेंट में शुरू में जो स्टॉपिंग लाइन है बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी, आज थोड़ी सी जो फॉर्म है वो फीकी नजर आई। जसमनप्रीत सिंह अब नई रेड लेके आते हुए, अभी तक ज्यादा उनको मौका मिला नहीं है।
और उनको एंगेज करने का प्रयास राना अली शान। आज 10 अटेम्प्ट, एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं, 11वां अटेम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी राजू आसानी से अपने पाले में पहुंच ही जाएंगे। तो जरूर कोई ना कोई इशू है, क्योंकि राना बहुत आमतौर पे बहुत अच्छे स्टॉपर माने जाते हैं, लेकिन शायद आज दो फैक्टर है, एक की बहुत दिनों बाद खेल रहे हैं और दूसरी तौर उनके सामने सबसे अच्छी रेड लाइन आ चुकी है। मुझे याद है दुबैन मुकाबला शुरू होने से पहले आप मेरे से चर्चा कर रहे थे कि राना के आने से काफी प्रभाव पड़ेगा, पर वो प्रभाव नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, उनमें क्षमता है, बढ़िया है, उनके पास अनुभव है, और आज उनकी जो फॉर्म है वो इतनी बढ़िया नहीं। सुल्तान सिंह अब नई रेड लेके आते हुए 17 में से 13 रेडों में सफल रहे हैं, 10 नंबर की जर्सी में, और सीधा अपना हाथ खड़ा करते हो। और जी हाँ, अंक मिलेगा पंजाब थंडर की टीम को। डबल टच का संकेत वहां पे। और खालसा वॉरियर्स के स्टॉपर्स को देखिए, बिल्कुल नाखुश अपने आप से, जिस तरीके से सबसे पहले टच कर चुके थे पिंदा को, और उसके बाद टच किया जरूर करमजीत लसाड़ा ने, और उसी वजह से बहुत नाखुश थे। और ये एक अच्छी टीम की एक निशानी है, क्योंकि 11 पॉइंट या 10 पॉइंट से आगे थे उस वक्त, लेकिन फिर भी एक दूसरे से काफी खफा कि क्यों आपने ये पॉइंट जाने दिया। तो किलर इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं वो काफी अच्छे खासे एक्सटेंट तक मौजूद है इस खालसा वॉरियर्स की टीम में, और उसी किलर इंस्टिंक्ट का फायदा उठाते हुए एक और पॉइंट लेके जा चुके हैं जग्गा रंधावा बतौर रेडर, यानी 12 पॉइंट का फासला फिर से 47-35 एट द मोमेंट। क्या एक चीज है कि बढ़त हमेशा बना के रखी है खालसा वॉरियर्स की टीम ने, और इससे क्या होता है दूसरी टीम के ऊपर हमेशा दबाव रहता है। तलविंदर बहुत ही अनुभवी बढ़िया रेडर है, देखिए किस प्रकार निगाहें बना के रख रही है। 1-1 यहाँ पे क्या करेंगे, पर बहुत ही जल्दी उनको अंक मिलता हुआ बहुत ही सफल रहे, जैसे ही छुआ दौड़ लिए थे। खालसा वॉरियर्स के कोचिंग स्टाफ में सुरेंद्र पाल सिंह हमेशा बहुत खुश दिखाई देते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, पॉइंट भले उनके टीम ने गंवाया हो, लेकिन फिर भी काफी खुश। 47-36 and why would they not be happy, because Khalsa Warriors have been the pace setters in this Wave World Kabaddi League. Outstanding performance and yet again keeping that up. एक और पॉइंट गगन जोगेवाल के लिए। क्या ये जो अब बढ़त मिल चुकी है, मुझे लगता है जो आखिरी क्वार्टर है शायद उसमें भी मेकअप करना इतना आसान नहीं, हालांकि अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल, कुछ भी हो सकता है, पर पंजाब थंडर को थोड़ी आक्रामक शैली में यहाँ पे खेलना होगा, खासकर रीडिंग अच्छी करनी होगी, स्टॉपिंग बढ़िया करनी होगी। सुल्तान सिंह के ऊपर बहुत निर्भर रही है ये टीम। अगर आज रीडिंग की बात करें पंजाब थंडर, भूपिंदर कोशिश कर रहे थे रोकने की, लेकिन सुल्तान अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए, बुद्धि का प्रयोग करते हुए आसानी से एक पॉइंट लेके गए हैं। अभी फिलहाल पंजाब थंडर की टीम 4 अंकों पे है। पिछला मुकाबला अगर वो जो जीते थे रॉयल किंग्स के विरुद्ध 63-42 से, पर ये देखिए कितने तमाम दर्शक आए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे माहौल, वातावरण, लुधियाने में यह मुकाबला चलता हुआ। शायद आखिरी रेड, डेफिनेटली खालसा वॉरियर्स का आखिरी रेड इस क्वार्टर में, और इस बार भी एक टेक्निकल पॉइंट दिया गया है पंजाब थंडर को। जिस तरीके से शर्ट को पुल किया था उसके वजह से ये पॉइंट मिला स्टॉपिंग टीम को। मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर रहता है जब बढ़त इतनी बढ़ जाती है विपक्षी टीम के ऊपर। 48-38 से आगे वॉरियर्स की टीम। तलविंदर बहुत ही अनुभवी, अभी तक अच्छा कार्य किया है, 16 में से 12 रेडों में सफल रहे हैं। और जानते हैं कि 30 सेकंड यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, या 30 मिनट या कह सकते हैं पूरे हो चुके हैं, इसी वजह से उनको बिल्कुल कोने तक खींच रहे थे खालसा वॉरियर्स, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट मिलता हुआ पंजाब थंडर के पक्ष में, और इसी वजह से वो काफी सक्सेसफुल तरीके से फिनिश करेंगे इस पहले और या तीसरे क्वार्टर को। एक टच कर चुके थे, इसी वजह से दूसरा टच जब मिला या पहले निकल चुके थे, और ऐसा भी लगा कि एक स्टॉपर जो है वो साइड लाइन से पार चले गए थे, पर ये इस क्वार्टर में खालसा वॉरियर्स की टीम ने एक अच्छी बढ़त ले ली है। बहुत ही बढ़िया लय में नजर आई, स्टॉपिंग खासकर उनकी बहुत अच्छी थी, जिसके कारण एक बड़ा अंतर नजर आ रहा है स्कोर लाइन में। So the score at the end of the third quarter, Khalsa Warriors 48, Punjab Thunder 39. Back out.
क्वार्टर यहाँ पे शुरू हो चुका है और कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पंजाब थंडर वापसी करने का। 9 पॉइंट से पिछड़ रहे खालसा वॉरियर्स से। खालसा वॉरियर्स के लिए रेड करने आए हैं और जग्गा रंधावा को रोकने का प्रयास। डबल टच मिला है कि नहीं, पॉइंट मिला है पंजाब थंडर को। बेहतरीन एक शुरुआत इस क्वार्टर में। मेरे साथ है अंजुम चोपड़ा। अंजुम, जस्ट द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट पंजाब थंडर नीडेड। देयर इज टॉप लाइन कमिंग टू द पार्टी एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इज द स्किपर यादव सुरपुरिया। बेस्ट रेडर का अवार्ड जीत चुके हैं कनाडा 2013 की लेग के अंदर। 92 कंसेक्यूटिव स्टॉप्स किए थे आउट ऑफ 100। दैट मींस ही डेफिनेटली हैज द टैलेंट। और इस आखिरी अंतिम क्वार्टर की शुरुआत के अंदर ही अगर इतना बेहतरीन स्टार्ट कप्तान के द्वारा हो तो कहीं ना कहीं लग सकता है कि रोमांच मैच में बना रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से प्रेरित करेंगे बाकी प्लेयर्स को। सुल्तान सिंह यहाँ पे रेड करने आएंगे, उन्हें याद रहेगा कि एडवांटेज फिर से अपनी टीम के लिए निकाल सकते हैं। डबल टच मिला है, यानी सुल्तान सिंह दूसरा लगातार पॉइंट पंजाब थंडर के लिए लेते हुए सिर्फ 7 पॉइंट का फासला। द फाइट बैक इज ऑन। एब्सोल्युटली। एंड पंजाब थंडर जब भी ब्रेक के बाद वापस शुरुआत करती है एक अलग टीम निकल कर आती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद थक जाती है। कहीं ना कहीं फिटनेस इश्यूज हैं या आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं 8वें 9वें 10वें मिनट के अंदर। लेकिन इस बार शुरुआत बहुत बढ़िया। सुल्तान सिंह एक और पॉइंट लेते हुए। खूबसूरत सा रिप्ले आपने देखा जो सुपर स्लोमो के जरिए। सुपर स्लोमो के बारे में आपको थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट बताऊं। यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट हालांकि मिला खालसा वॉरियर्स को। पिक्चर मिलता है 1000 फ्रेम्स पर सेकंड। आमतौर पे जो कैमरा आता है उस पर 25 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड होती है, यानी 40 गुना धीरे आपको वो रिप्लेस दिखाई देते हैं। इसी वजह से सारे डिटेल्स आपको दिखाई देते हैं। तो सारे कुछ नए प्रसारण के तरीके, तौर तरीके, सब कुछ हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग एन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग एटमॉस्फेयर एट द PAU हॉकी स्टेडियम। Special thanks to our sponsors Wave as well as Sonalika Tractors, and make sure that you join with us on social media. We are on Facebook at Kabaddi League, World Kabaddi League, on Twitter at WKL Tweets, and a special announcement on YouTube as well. Overseas viewers जो मैच देख सकते हैं youtube.com/World Kabaddi League 14. Indian viewers मैच पोस्ट मैच हाइलाइट्स भी देख सकते हैं। इस बीच यहाँ पे थोड़ा सा जरूर सवाल होता हुआ कि पिछले रेड में क्या हुआ था, तो YouTube पे भी वर्ल्ड कबड्डी लीग, वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का जलवा कायम है अंजुम। और ज़रूर आप अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करेंगे कि वो भी जाए और देखें सारे मैचेस। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। इस खेल का जिस तरीके से मलूका साहब ने कहा कि हर जगह जा सकता है और जाएगा भी, और क्यों ना हो। इतना रोमांच मैच के अंदर है। 49-42 खालसा लीड कर रहा है, पर पंजाब थंडर बिल्कुल गिव अप नहीं कर रहा। हर पॉइंट के लिए यहाँ रुख करता हुआ, और एक पॉइंट जो खालसा को लगता है उनके पक्ष में जाना चाहिए और रेफरी ने दिया भी, वो उसको डिबेट करते हुए और अब पूछते हुए एक थर्ड अंपायर से मिस्टर शिवदेव सिंह से कि क्या एक बार इस पारी को फिर से देख सकते हैं। एक रेफरल मांगा गया है पंजाब थंडर के खिलाड़ियों द्वारा, बिकॉज वो नाखुश थे डिसीजन जो अंपायर ने दिया। शिवदेव जी हैज बीन रेफर्ड the entire point. He's going to see this again, and as we can see it on our screens as well right now, there was a slight little move from the raider on the outside right, and yes, the double touch. Definitely the point must go in favor of Khalsa Warriors. Straight away we can see there was a little movement from number 11 out there, but yes, he'd already touched Rana Ali Shan as well. So I really would like to go with the referee out there, but at the end of the day, the decision has to be made by Mr. Shivdev Singh. And yes, he does that. It goes in favor of Punjab Thunder, which means he's turned it around. The referee had given it in favor of the Khalsa Warriors, but what Mr. Shivdev sees is going to be the final call, and that call is that Punjab Thunder has earned one more point, which means the difference has reduced to 6 points. तो कोई ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है ये वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का सफर। दिल थाम के बैठिए क्योंकि अभी भी ये मैच बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, काफी सारा वक्त बचा है। एक और सक्सेसफुल रेड पॉइंट लेके जाते हुए सुल्तान सिंह के आने से पिछले 2 हफ्तों में अंजुम बहुत खासा फर्क पड़ा है इस पंजाब थंडर लाइनअप पे। एक रेड लाइन जिसकी हम बात कर रहे थे, इस थोड़ी देर पहले ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, अनिल कुमार काफी मैचेस में नहीं दिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत बेहतरीन खेले हैं।
जी हाँ, क्यों ना हो, अगर आपको बेस्ट रेडर अवार्ड मिलता है यूरोपियन लीग के अंदर और आप आके वर्ल्ड वेव कबड्डी लीग में खेलना शुरू करते हैं तो आपसे उम्मीदें जरूर बढ़ जाती हैं और वही उम्मीदें पंजाब थंडर के पास भी हैं। यहाँ पे राना आलीशान, उनसे बहुत उम्मीदें थी लेकिन आज निराश किया है, फिर से एक बार अनसक्सेसफुल। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, 14 पॉइंट्स ले चुके हैं वेवर कबड्डी लीग के 2 मैचेस में, लेकिन आज 0 पे चल रहे हैं, इसी वजह से काफी फर्क पड़ा है। जी हाँ, आज प्रदर्शन अच्छा कर नहीं पाए। मुझे कई दफा लगता है कि जो आज इनको पकड़ की जरूरत थी वो नहीं मिली। भूलना नहीं चाहिए कि उमस बहुत है और हल्का सा मैट भी देख सकते हैं, हल्का सा पैचेस ऑफ स्वेट ऑन द मैट एज वेल, व्हिच इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर गेटिंग द रिक्वायर्ड ग्रिप बाय द स्टॉपर्स। तलविंदर पे नजर डालिए, किस तरीके से एक खिलाड़ी अपने 2 आंखों से 8 आंखों पे नजर रख सकता है। पेरिफेरल विजन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसका पूरा फायदा उठाते हुए तलविंदर एक और पॉइंट लेके जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे थकावट भी महसूस कर रहे गोपी मानकी और बाकी स्टॉपर्स। और यहाँ पे बहुत अभी भी करीबी मामला, 5 पॉइंट का फासला सिर्फ दोनों टीम्स के बीच। और कोच सुरेंद्रपाल सिंह जी भी चुप इस समय, कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई कि अगर पंजाब थंडर इतनी बढ़िया आलीशान तरीके से वापसी कर सकता है तो क्या और 8 मिनट में कहीं उलटफेर देखने को मिल सकता है। Quite a healthy turnout today at the Punjab Agricultural University hockey stadium. It's a hockey stadium inside this beautiful Punjab Agricultural University campus. यहाँ पे बहुत कई बड़े-बड़े इन्वेंशंस, कई बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई हैं एग्रीकल्चर के मामले में, साइंस के मामले में, और कहा जाता है कि यहाँ का सॉइल रिसर्च जो है वो इस देश में सबसे उम्दा किस्म का होता है। यहाँ पे उम्दा किस्म का एक रेड कंप्लीट करते हुए, अपने पूरी फिजिकलिटी के इस्तेमाल करते हुए राजू एक पॉइंट जीत गए। अगेन स्टॉप लाइन को पंजाब थंडर की थोड़ा और चुस्त होना पड़ेगा अगर हर एक पॉइंट के लिए जीतना है और लड़ना है, और इसी वजह से सुल्तान सिंह उनके बेस्ट रेडर, बहुत डिपेंडेंस है मुझे लगता है पंजाब थंडर की, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, इसलिए बार बार इनको मौका दिया जाता है। और युवा खिलाड़ी हैं, अच्छे हैं, क्षमता बहुत है, और जैसे पहले हमने देखा था कि अनिल कुमार के ऊपर डिपेंडेंस थी, अब वही डिपेंडेंस पंजाब थंडर सुल्तान सिंह पर दिखाता हुआ। जी हाँ, जो 2 पॉइंट या 2 मैच हारे हैं उन्होंने यूनाइटेड सिंह से और लाहौर लायंस में, दोनों में सबसे बड़ी खामी थी रेड लाइन में, तो उसको अगर भरपाई कर सके तो ज़रूर आने वाले मैचेस में पंजाब थंडर एक ऐसी टीम होगी जिससे काफ़ी उम्मीदें बची रहेंगी। यहाँ पे गगन जोगेवाल आसानी से एक पॉइंट लेके जाते हुए, जिस तरीके से उन्होंने एंगेज किया था सुखमनजीत को, सुखमनजीत ने अपना फुटिंग लूज कर दिया, गिर बैठे, और इसके वजह से बड़ी आसानी से ये पॉइंट मिला, तो फिर से एक 6 पॉइंट का फासला। मुझे लगता है थोड़ी स्ट्रैटेजी भी बदलनी चाहिए यहाँ पर टीम्स को, क्योंकि ये आउटडोर के अंदर मैच हो रहा है, इंडोर एनवायरनमेंट नहीं है, कंडीशन एनवायरनमेंट नहीं है, यू प्लेइंग एज क्लोज टू व्हाट द नेचर इज ऑफरिंग यू। The strategy has to change for the Raiders and for the Stoppers, because definitely as the match progresses, you will not have the same grip as you do have in an indoor environment. यहाँ पे एक और डबल टच मिला है तलविंदर के पक्ष में। I wonder who they are supporting, because remember there's a huge bunch of supporters for Khalsa Warriors for the simple reason क्योंकि इनके co-owners हैं अक्षय कुमार जैसे बड़े सुपरस्टार, लेकिन दूसरी ओर पंजाब थंडर की जो टीम है उसमें कई ऐसे इंडिविजुअल खिलाड़ी हैं, यादा सुरखपुरिया एक अगर नाम ले, तलविंदर, टिंडा परजिया, सुल्तान सिंह, जो इंडिविजुअल सुपरस्टार्स बहुत बड़े हैं और उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। यहाँ पे यादा सुरखपुरिया कोशिश कर रहे हैं रोकने की, उनके सामने जसमनप्रीत राजू, एक अच्छी जद्दोजहद, 30 सेकंड का वक्त, लेकिन आसानी से निकल आएंगे राजू, और ये पॉइंट मिल भी जाता अगर टेक्निकल पॉइंट के नजरिए से देखते, क्योंकि जो अंपायर है परमजीत सिंह, उन्होंने ये पॉइंट दिया जरूर है, रेफरल भी किया गया है। तो अंजुम सवाल यही है कि इसमें अनफेयर टैकल सबसे पहले किसने किया था। पॉइंट दिया गया है राजू के पक्ष में, लेकिन यादा सुरखपुरिया को लगता है कि सबसे पहले फाउल उन्होंने किया था। जी हाँ, 2 टेक्निकल पॉइंट हैं जो हर टीम अपने पक्ष में रख सकती है और किसी भी समय इस्तेमाल कर सकती है, और क्यों ना हो, घर लेके जाने थोड़ी है। टेक्निकल पॉइंट्स अगर आप ले सकते हैं और कमा सकते हैं और पूछ सकते हैं तो डेफिनेटली मैच में इस्तेमाल करने चाहिए। यहाँ यादव सुरखपुरिया यही कहते हुए कि कहीं ना कहीं टैकल जो था वो राजू ने गलत किया था, पुश करने की कोशिश, पकड़ लिया था उनको। देखिए वो चाहते थे कि छापा लगाने की तादाद में थे, लेकिन पकड़ लिया उनको, सिर के बालों से पकड़ा, और वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहता इस सर्कल कबड्डी के अंदर। और सुरखपुरिया कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी शर्ट पकड़ी, और अगेन वो भी बिल्कुल अलाउड नहीं है।
मसला ये है कि आपने पहले किसने पकड़ी और पहले किसने छोड़ी। देखिए तोल दोनों ने लगाई है, लेकिन सुरपुरिया का जो जर्सी पकड़ा था वो जरूर हुआ था राजू से। तो शिवदेव सिंह जी को यहाँ पे ये डिसीजन लेना होगा कि क्या तोल अनफेयर था या वो शर्ट पुलिंग या जर्सी पुलिंग जो था वो ज्यादा अनफेयर था। अगर ये हो तो बहुत बड़ा एक पॉइंट मिल सकता है पंजाब थंडर के पक्ष में। फिर से देखना पड़ेगा एक और एंगल से। जी हाँ, देखिए पहले तौल लगाने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं सिर पर हाथ लगाया यादव सुरपुरिया ने, और राजू की बात देखें तो उन्होंने कमीज को हाथ लगाया और पंजाब थंडर को पॉइंट मिलता हुआ यादव सुरपुरिया सही साबित हुए। और शिवदेव सिंह जो यहाँ टूर्नामेंट डायरेक्टर है, टेक्निकल डायरेक्टर हैं, वो निर्णय लेते हुए कि पंजाब थंडर को पॉइंट मिलना चाहिए। अंजुम 6 मिनट बचे हैं, 4 पॉइंट का फासला है। वी कुड बी हेडेड फॉर येट अनदर ग्रैंड स्टैंड फिनिश हियर इन द वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। और यही है सर्कल कबड्डी का जादू, यही है इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का जादू। हर वक्त हर घड़ी कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। और एक पॉइंट और, सुल्तान सिंह कामयाब रेड करके जाते हुए, और खुश नहीं खालसा वॉरियर्स के स्टॉपर यहाँ पर। वो कह रहे हैं ये गलत टैकल था, कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि एक गलत तरीके से अटैक किया गया सुल्तान सिंह पर। देखिए कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, साफ तौर पे गिर गए और अपने नाखुश हैं साथी स्टॉपर से, क्योंकि उन्होंने कहा जब मैं अटैक करने जा रहा था तो आप बीच में से क्यों आए। साफ तौर पर डबल टच का पॉइंट। मुझे सुल्तान बहुत पसंद आ रहे हैं क्योंकि वो जिस विश्वास के साथ खेलते हैं और उसके बाद जिस तरीके से अपने खुशी का इजहार करते हैं वो बहुत पसंद आता है किसी को भी, कोई भी जो देख रहा हो। यहाँ पे राणा अलीशान रोकने गए थे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मिलता हुआ डबल टच मिला है, फायदा मिला है खालसा वॉरियर्स को, और खास करके उनके स्टार रेडर गगन जोगेवाल, यानी फिर से 4 पॉइंट आगे। पंजाब थंडर का बेंच जरूर खुश है क्योंकि एक अच्छी लीड कवर करी है, लेकिन फिर भी हारना कोई नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं एक जो टाइम लिमिट बचा है वो सिर्फ 5.5 मिनट का है। सो टीटी आए हैं यहाँ पर तलविंदर टिंडा एक और रेड लेके पंजाब थंडर की ओर से। अंजुम आपको बता दें कि इस क्वार्टर में सिर्फ अगर यहाँ पे सक्सेसफुली ये पॉइंट निकाल ले तलविंदर, जो कर भी लेंगे, तो 53-49 या 53-50, क्योंकि थंडर के 50 पॉइंट्स भी यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं। 11 पॉइंट निकाल चुके हैं पंजाब थंडर और सिर्फ 5 निकाले हैं खालसा वॉरियर्स ने, यानी बेहतरीन वापसी की है इस मैच में पंजाब थंडर ने, और सिर्फ 3 पॉइंट का फासला। जी हाँ, रुख बढ़ता हुआ मैच का, आक्रामक रुख निकलता हुआ। खालसा वॉरियर्स ने अभी तक इतना क्लोज मैच किसी के साथ नहीं खेला, और ये पहला मैच है जो पंजाब थंडर इज टेकिंग देम राइट डाउन टू द वायर। जस्ट 4 मिनट्स एंड सेपरेटिंग देम इज जस्ट 3 पॉइंट्स। राणा अलीशान के लिए आज का दिन अभी तक भी सक्सेसफुल नहीं रहा। यहाँ पे अच्छी प्रयास जरूर उन्होंने की थी, कोशिश कर रहे थे कि धकेल के तोल या रादर पाले से बाहर फेंके, लेकिन काफी अच्छे तरह से अपने संतुलन को बनाए रखा और अंततः ये पॉइंट अपने लिए ले भी लिया रेडर ने। तो 4 पॉइंट का फासला फिर से बनता हुआ फिसल के कैसे वैसे वापस अपने पाले में गए। इसी बीच कमेंट्री बॉक्स में एक परिवर्तन, इस मैच में आखिरी बार अजय मेहरा आए हैं अंजुम चोपड़ा की जगह। अजय, बहुत एक्साइटिंग फिनिश और पंजाब के लिए एक फिटिंग शुरुआत, आगाज बहुत बढ़िया। जी हाँ, दिवान दाद देनी होगी पंजाब थंडर की, जिस प्रकार वापसी किया, एक और अंक यहाँ पे मिलता हुआ। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इस क्वार्टर में वापसी करती हुई थंडर की टीम, और इसको कहते हैं मेहनत करना, इसको कहते हैं परिश्रम करना। कहा जाता है परिश्रम ही सौभाग्य का जननी है, और वॉरियर्स जिसकी लय बहुत बढ़िया रही है, थोड़े से अब दबाव में नजर आ रहे हैं। जानते हैं जी हाँ, बढ़त उनको मिल चुकी है, पर बढ़त को यादा नहीं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है चोटिल हुए हैं, ट्रीटमेंट मिलती हुई। 3 पॉइंट का फासला, एक सक्सेसफुल स्टॉप तो करना ही पड़ेगा। देखिए किस तरीके से टीज करने की कोशिश कर रही है। स्टॉप लाइन स्टॉप करने भी गए हैं, लखा चीमा पकड़ चुके हैं उन्हें, साइड में धकेलने का प्रयास, यहां से बचना मुश्किल। गगन जोगेवाल के खिलाफ अगर पॉइंट निकाल ले तो बहुत ही काबिले तारीफ कारनामा, और कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं लखा चीमा। सिर्फ 7 सेकंड 5 सेकंड और अंततः ये पॉइंट मिलेगा पंजाब थंडर को। सिर्फ 2 पॉइंट का फासला, बेहतरीन वापसी इस क्वार्टर में। अजय, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। लखा चीमा ने कमाल कर दी, 6 फुट 1 इंच हाइट है, 95 किलो का वेट, और देखिए किस प्रकार यहाँ पे पकड़ बना के रखी, पूरी तरह से गगन को गिरफ्त में लिया, शिकंजे में लिया, जिसको कहते हैं अजगर जैसी पकड़, और यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल।
लखा चीमा को देख के पता चलता है ही लाइक्स हिज टैटूज, बट मोर देन दैट ही लाइक्स हिज स्टॉप्स। और इस स्टॉप को देख के जरूर कह सकते थे बल्ले बल्ले हो गई, एक और बल्ले बल्ले हो गई, एक और पॉइंट तलविंदर के लिए। पंजाब थंडर यहाँ पे बेहतरीन वापसी, सिर्फ 1 पॉइंट से पीछे हैं। मैं तो दबाएं यही कहूंगा, पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर खत्म नहीं हुई, क्लाइमैक्स पे ये पिक्चर पहुंच चुकी है और इतनी बढ़िया ये चल रही है कि क्या कहने। 54-53, कौन सोच सकता था कि थंडर इस प्रकार वापस आएगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। जसप्रीत सिंह रेडर क्या यहां पे फंसेंगे, क्या निकल पाएंगे? अभी भी वक्त गुजरता हुआ, 30 सेकंड का वक्त है उनके पास, संघर्ष जारी। चतुराई का एक का प्रमाण देते हुए यहाँ पे राजू, बहुत बढ़िया प्रयास था उनका और इसी वजह से ये पॉइंट उन्हें मिला, क्योंकि लखा चीमा बहुत फिजिकलिटी से ये कोशिश कर रहे थे रोकने की, लेकिन राजू बराबर अपनी पाले की ओर खिसकते गए, सरकते गए और आखिरकार बड़ी आसानी से वहां पहुंच गए। तो लगभग 3 मिनट का खेल शेष है, 2 पॉइंट से आगे है खालसा वॉरियर्स। इस गैप को हासिल करना उतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन नहीं है यहाँ पे पंजाब थंडर के लिए। 24 में से 20 रेडों में अभी तक सफल सुल्तान सिंह बहुत ही बढ़िया आज फॉर्म में रहे हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, या यहाँ पे सुल्तान बाजी मारेंगे, क्या निकल पाएंगे? फिलहाल फिसलते हुए और गोपी के हाथों से निकलते हुए, और जी हाँ, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अंक मिला, बेहतरीन। सुल्तान आज निश्चित तौर पे सबसे बढ़िया रेडर साबित हुए पंजाब थंडर के लिए। निराशाएं, चिंताएं बढ़ती हुई, जो भी खालसा वॉरियर्स के समर्थक हैं। जी हाँ, खालसा वॉरियर्स की एक युवा फैन थी और वो बिल्कुल हताश रह गई, क्योंकि सुल्तान सिंह आज अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं। 25 में से 21 रेड उन्होंने कंप्लीट किए हैं और खासकर खालसा वॉरियर्स जैसे अच्छी टीम के खिलाफ ये बहुत बेहतरीन है। गगन यहाँ पे स्लिप करने वाले थे, जैसा कि अंजुम भी बता रही थी, पसीने की वजह से थोड़ा गीला हो चुका है मैट, लेकिन यहाँ पे पॉइंट निकाल के ले गए हैं गगन जोगेवाल। एक और बेहतरीन पॉइंट हासिल किया है। पंजाब थंडर बहुत उत्साहित, लेकिन ये पॉइंट भी मिला है गगन को। देखिए बिल्कुल आखिरी वक्त तक कोशिश करते करते कैसे वैसे पहुंच ही गए। यह किस प्रकार संघर्ष किया, और कहते हैं ना, यही इस खेल का मजा है। अंत में हाथ लगाया, पाले में हाथ लगाया, और ये देखिए, ये है प्रतिक्रिया। दर्शक दीर्घा में जो समर्थक हैं बहुत ही खुश, और क्यों नहीं। अब ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट। तलविंदर अभी तक 22 रेडे कर चुके हैं, 18 में सफल, क्या यहाँ पे सफल रहेंगे? 82% स्ट्राइक रेट। पूरी जद्दोजहद जारी, यहाँ पे निकलने का प्रयास। 1 नंबर की जर्सी में तलविंदर बहुत ही अनुभवी, पर धीरे धीरे निकलते हुए और यहाँ पे फिसलते हुए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के ले गए हैं खालसा वॉरियर्स की स्टॉप लाइन, और फिर से 3 पॉइंट का एक फासला बरकरार कर चुके हैं खालसा वॉरियर्स। शायद ये एक डिसाइसिव स्टॉप साबित हो सकता है। या अब ये जो 3 अंक है जिसका आप कह रहे हैं, जो यहाँ पे एक बढ़त मिल चुकी है खालसा वॉरियर्स को, इसको वापस लाना इतना आसान नहीं। पर देखिए इतना बढ़िया ये मुकाबला रहा है, मतलब एक अंक अंत में इतना महत्वपूर्ण कौन सोच सकता था। जसप्रीत सिंह एक बार फिर, और यहाँ पे संघर्ष करते हुए फिर से राणा आलीशान। इस बार उन्होंने बहुत जबरदस्त छापा का प्रयास किया है, कैची भी लगा चुके हैं। जसमनप्रीत राजू पे काफी दबाव, क्या वो 30 सेकंड के अंदर वापस अपने पाले में पहुंच पाएंगे? बहुत ही करीबी मामला, लेकिन आखिरकार 1 पॉइंट राणा आलीशान ने अपनी टीम के लिए ले ही लिया है। बेहतरीन। कहते हैं लेट आए दुरुस्त आए। हालांकि राणा आज इतनी बढ़िया फॉर्म में नजर नहीं आए, पर ये जो अंक मिला है, एक आशा की किरण जागी है पंजाब थंडर की टीम के लिए। देखिए किस प्रकार राजू को गिरफ्त में लिया, पकड़ देखिए, पूरी तरह से दोनों बाहों को डाल के पकड़ बनाई। वहां पे कैंची का ज्यादा प्रयोग नहीं किया, पर बहुत ही महत्वपूर्ण अंक मिलता हुआ। और सबसे बढ़िया बात, अभी भी खालसा वॉरियर्स के सपोर्ट स्टाफ, मैनेजमेंट स्टाफ, गुरदीप सिंह भी वहां पे बड़े खुश, यानी प्रयास से संतुष्ट। पर मुझे लग रहा है दिबान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंक हो सकता है। सुल्तान सिंह बहुत बढ़िया फॉर्म में यहाँ पे निकलते हुए, और क्या निकल पाएंगे? जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। मात्र 1 अंक का फासला, इसको कहते हैं कबड्डी का खेल, और इसको कहते हैं रोमांच। बिल्कुल, और अजय इसे बोलते हैं इंग्लिश में शो वोटिंग। जिस तरीके से उन्होंने ये पॉइंट हासिल किया,
देखिए वापस जाते हुए पॉइंट करते हुए जा रहे थे, यानी बताते हुए जा रहे थे कि देखिए ये पॉइंट मैं लेने ही वाला हूं। अगर आपको याद दिला दे, अगर पॉइंट्स बराबर हो तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे शायद वक्त है कि 2 और रेड हो सके। एक रेड यहाँ पे कर चुके हैं खालसा वॉरियर्स, यानी यहाँ से पंजाब थंडर को अगला रेड कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ दिबायन, अभी भी आप देखिए टाइम हो सकती है। जी हाँ, वॉरियर्स को 2 अंकों की बढ़त है, पर 2 अंक अगर पंजाब थंडर को मिलते हैं तो टाई। यहाँ पे महत्वपूर्ण अंक मिलता हुआ बहुत जल्दी या वापस आए, और देखिए समर्थक खालसा वॉरियर्स के बहुत ही खुश, और क्यों नहीं 2 अंक का फासला। यहाँ पे क्या करेंगे अब, पॉइंट लेना ही होगा पंजाब थंडर की टीम को, दबाव उनके ऊपर। लेने आए हैं डबल टी, यानी तलविंदर टिंडा उनके सामने, गोपी मांडकी सबसे अच्छे स्टॉपर। गोपी कोशिश कर रहे हैं अगर ये मुकम्मल कर सके। ओ फिसल भी गए थोड़े से तलविंदर पे पकड़ मजबूत करने का प्रयास, लेकिन पाले को छू चुके हैं। एक और पॉइंट मिलेगा पंजाब थंडर को, यानी सिर्फ 1 पॉइंट से पीछे। एक और रेड का वक्त रहेगा और एक ही पॉइंट का सवाल है, वही कह रहे कोच। बहुत ही चतुराई का प्रमाण दिया। देखिए फिसले पर हिम्मत नहीं हारी, फिर से प्रयास किया, खड़े हुए, और अंत में आप देखिए किस प्रकार स्लाइड करके अपना हाथ भाले के बाहर निकालते हुए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। So this raid to win this for Khalsa Warriors or to tie for Punjab Thunder, this can be an absolute crackerjack of a match. Khalsa Warriors को रोकने का इतिहास क्या बना सकेगी? उन्हें धकेल दिया है पंजाब थंडर ने, ये पॉइंट भी हासिल कर लिया है। पहला टाई वे वर्ल्ड कबड्डी लीग का 58-58। नहीं, अभी भी वक्त है, एक और रेड हो सकता है शायद। नहीं, फाइनल विसल दे दिया गया है, यानी 58-58 पहला टाई। अजय, क्या बेहतरीन वापसी, क्या यहाँ पे रेफरल मांग रही है टीम? रेफरल हो सकती है, यानी अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और ड्रामा यहाँ पे लुधियाना पे चलता ही हुआ। इसको कहते हैं कबड्डी का खेल, इसको कहते हैं रोमांच। और ये देखिए ये कुछ घटा। राजू थे रेडर जो कि अंत में रेड लेने के लिए आए थे, वो उन्होंने डबल टच का इशारा किया है, यही कारण रेफरल मांगी है। अभी भी थर्ड एम्पायर देखते हुए, पर पॉइंट दिया है जो ऑनफील्ड रेफरी है पंजाब थंडर के पक्ष में। तो टाई हो चुका है 58-58 अंक, पर क्या यहाँ पे जो निर्णय है ऑनफील्ड एम्पायर का वो बदला जाएगा? ये करीबी मामला हो सकता है, बहुत ही करीबी। तो यहाँ पे हालांकि पूछा गया था, लेकिन मैच को खत्म कर दिया गया है, यानी पंजाब थंडर के पक्ष में ये स्कोर। और बेहतरीन मैच, और इसी वजह से इस मैच को एक टाई करार दिया गया है। द फर्स्ट टाई ऑफ द वे वर्ल्ड कबड्डी लीग। Excellent entertainment at the Punjab Agricultural University in Ludhiana. Brilliant match and an outstanding fight back in the very last. एक और बार देख लेते हैं, शायद डबल टच यहाँ पे हुआ जाए। क्या अगर आप देखें, जब उन्होंने हाथ निकाला ऐसा लगा कि छू लिया था, और पीछे से भी फिर जाफा डालने का प्रयास किया, तो मुझे लगता है ये बहुत ही करीबी मामला हो सकता है। पर क्या जबरदस्त मुकाबला कर मिला है। जी हाँ, फुल टाइम स्कोर, तो बराबरी में ये खत्म होता हुआ। इसको कहते हैं कबड्डी का खेल, इसको कहते हैं वे वर्ल्ड कबड्डी लीग, और ये है लुत्फ, ये है